Hi, this is Ihtisham Ramzan. Hi, this is Muhammad Ahmed. Hi, this is Aslam Khan. And you are watching Film Gallery. वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ फिल्म गैलरी। फिल्म गैलरी आप लोग जानते हैं हमारा ऐसा शो है जहां हम डिस्कस करते हैं फिल्मों को और खसूसन पाकिस्तानी फिल्मों को जी। और हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मोहम्मद अहमद। और आज हमारे शो में एक नया एडिशन है, हमारी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट। हाँ जी, हाँ जी। एहतशाम रमजान जी। और मून एहतशाम रमजान टीवी लॉन्च वाले जी। तो मेरी बात सुने, ये जो आजकल इतनी बहस चल रही है कि फिल्म वाले टीवी में क्यों आ रहे हैं, तो हमने टीवी वाले क्यों बुला लिया फिल्म में? आप भी टीवी से फिल्मिंग हैं, आप दोनों कश्ती के सवार हैं। आप तो ये ना कहें मैं फिल्म वाला हूँ, लिहाजा नहीं, मैं हुमायूं सईद हूँ ना। दोनों जगह फिट है। दोनों 20 साल लगे हैं इसको दोनों जगह फिट होने में। कोई नहीं कह रहा है। ये तलत हुसैन को जरा चुप कर। चले आई थिंक नहीं, वैसे ऑनेस्टली मुझे लगा कि ये वाली एपिसोड में हम तीनों को ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तीनों करेंगे ना डिटेल रिव्यू। बिल्कुल। क्योंकि हमारा डिटेल रिव्यू बड़ा हिट गया है एक पिछला, अभी हमने एक किया और मुझे लगता है हमेशा इकट्ठे करना चाहिए। और इस दफा आ रही हैं ईद उल फितर पे फिल्में, 6 फिल्में। हाँ जी, और उन 6 फिल्मों के नाम मून बताएंगे आपको, क्योंकि मून क्या क्या रहता है इन 6 फिल्मों में। इनमें क्या क्या रहता है? इनमें सबसे पहली मनी बैक गारंटी रहती है, उसके बाद हुए तुम अजनबी रहता है, उसके बाद एक मूवी है जिसका नाम है दौड़, उसके बाद है हमारे पास दादल है, हमारे पास लाहौर कलंदर, और आखिर में जो हमारे पास मूवी है वो है बसीरा गुज्जर। सही कहा अहमद? बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल पूरी लिस्ट हो गई है। और मेरी बात सुने, एक तो सबसे पहले मैं आपको दोनों से पूछना चाहूंगा, ईद और फिल्मों का कनेक्शन आप दोनों के नजदीक क्या है? सबसे पहले मून आप बताओ, फिर अहमद बताएंगे। ईद और फिल्मों का तो बहुत गहरा कलेक्शन भी तो होती है ना फिल्मों की, बड़ा गहरा कनेक्शन है। मतलब हमने हमेशा से यही सुना है कि पाकिस्तान में फिल्म आनी है तो ईद पे आनी है, और ईद पे जो फिल्म आनी है वो तो देखी जानी है, चाहे वो जिस तरह की मर्जी है। तो मेरा इस तरह से यह है कि फिल्म जो है वो ईद के ऊपर आएगी तो मतलब चलेगी, चाहे वो जैसी भी, चाहे वो आपकी फेवरेट मीरा गोगला हो रही है क्यों ना हो, बट वो चल गई थी, वही मैं कह रहा हूँ ना, चल गई थी। तो ईद पे आई थी तो रेलेवेंस थी ना, अदरवाइज अगर ईद पे ना आती तो शायद वो ना मुश्किल हो जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली। एंड अहमद आप बताएं, फिल्म और ईद। फिल्म की एसोसिएशन तो मेरे साथ हमेशा से रही थी, जो भी मौका हो फिल्म नहीं छोड़नी। लेकिन ईद के ऊपर अनफॉर्चुनेटली मैं जरा कम देख पाता हूँ। 3 दिन के बाद या 1 दिन पहले, जैसे अभी मैंने लास्ट ईद पे मैंने कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद 1 दिन पहले देख ली थी। ठीक है। तो इस बार इंशाल्लाह इन 6 में से कोई एक ऐसी जरूर होगी जो हम फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे देखेंगे। तो या अच्छा, मेरा तो मेरा फिल्म और ईद का बहुत गहरा ताल्लुक है। आई फील लाइक कि ईद के ऊपर जो एक आपको खसूसन ईद उल फितर वाली जो ईद होती है, उसमें एक रोज़ों के बाद एक थोड़ी सी आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो आपने पूरा महीना इबादत में गुजारा हुआ होता है, और उसके बाद आप थोड़ा सा आप चाहते हो कि आप थोड़ी सी तफरीह करो। तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए तफरीह मोस्टली ईद के ऊपर फिल्म ही होती है, तो इसलिए भी 5-5, 6-6 भी रिलीज़ होती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहता चलूँ साथ साथ, कि जहाँ हम आजकल बातें करते हैं कि फिल्म ईद के ऊपर 5-5, 6-6 फिल्में नहीं रिलीज़ होनी चाहिए, तो हमारी हिस्ट्री है, हम ईद पे 5-5, 6-6 फिल्में रिलीज़ करते आए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 12 भी अगर इंक्लूड करें हम पश्तो फिल्म्स को भी। एग्जैक्टली हाँ। और लेकिन इनफैक्ट उर्दू और पंजाबी भी पहले आपको वो याद है, वो जो शेर खान वाला एक ईद आई थी जिसमें शेर खान, उसमें साला साहब, और तीसरी कौन सी थी? चनवरयाम। अंजुमन की 2 और थी, और 7 और उसके अलावा थी 7 फिल्में। 7 फिल्में इकट्ठी ईद पे जब वो रिलीज हुई, तो मतलब यानी कि ईद और हमारे यहाँ ये एक इकट्ठा को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, एक चीज इससे पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, फिर हम उसके बाद हम ऐसे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस और उसके बारे में बात करेंगे। कोई ऐसी स्पेसिफिक ईद फिल्म जो आपको ईद से एसोसिएटेड आपको बचपन में याद हो या अभी रिसेंट पास्ट में? मून? अच्छा, मुझे ईद से रिलेटेड इतनी मुझे बचपन नहीं याद है, बट मेरे ख्याल में ये ईद के आसपास का टाइम था जब मैंने चूड़ियाँ देखी थी। मैंने आपको बताया होगा शायद कि चूड़ियाँ वाला जो ज़माना था ना, तब हमारे मामू की शादी हुई थी नई, तो वो अपनी शादी के बाद हमें सब पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करके दावत टाइप लेके गए, और वो हम सब ने चूड़ियाँ फिल्म देखी। तो मेरी वो छोटी सी उस तरह से मेमोरी एक है उस तरह से। क्योंकि अक्टूबर 1998 में ये चूड़ियाँ रिलीज हुई थी,
तो प्रोबेबली दिसंबर में या इस तरह से हाँ, कुछ ईद, ईद, जनवरी हाँ, बिल्कुल में छोटी ईद थी, हाँ। इस तरह से, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। यस वैसे आपने भी चूड़ियां ईद पे नहीं, सिनेमा देखी? मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म सिनेमा में नहीं देखी, जबकि उससे पहले मैं सिनेमा जाना शुरू हो चुका था। आई फील वेरी अनलकी समटाइम्स Same मैंने here. चूड़ियां क्यों नहीं देखी मैंने सिनेमा बहुत बड़ी में? बड़ी फिल्म सिनेमा में नहीं देखी, जबकि उससे पहले मैं फिल्म देखता था। उसके और कुछ रीजंस थे जो नहीं। हाँ ओके कोई मसला नहीं, रीजन कोई ना कोई हो ही जाता Reasons है, सबके हो होते जाते हैं, वो हर एक के हो जाते हैं। जैसे मैंने आज तक नहीं देखी चूड़ियां, मुझे इस चीज का बहुत रिग्रेट है कि मैंने क्यों नहीं देखी सिनेमा में। सिनेमा में। मुझे देखनी है, मैंने मतलब देखनी है, कभी ना कभी जरूर देखनी है। ये मेरी एक बकेट लिस्ट में है, मैंने सिनेमा के अंदर ऑडियंस के साथ बैठ के चूड़ियां देखनी है जरूर, ठीक है? इंशाल्लाह, अल्लाह करे अच्छा ऐसा। अहमद आप बताएं आपका ईद से रिलेटेड कोई, अच्छा आप बता चुके हैं। नहीं, मैं जरा दोबारा बता दूं, इट डजंट हैव टू बी सिनेमा गोइंग वाला एक्सपीरियंस, ठीक है? तो ईद के ऊपर पीटीवी वाली फिल्म से मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन रहा, वो देखना लाजमी था। कभी आईना आ रही है, कभी कोयल आ रही है, कभी बंदिश आ रही है, तो मतलब वो वाला एक। अच्छा मैंने तो हमने अच्छा आप बहुत पुरानी और वो जो बहुत क्लासिक पुरानी memories की मूवीज के नाम ले रहे हैं, हमने तो वो भी निकाह देखी मैंने, संगम भी चूड़ियां लगती थी लगी, शायद, संगम भी लगती सरगम, थी, हाँ। मैं ये पहले- लगी हैं? ज्यादा पहले की बात कर रहा आप ज्यादा पहले की बात कर रहे हैं, 90s की ही बात कर रहे हैं, हम भी 90s की बात कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल में वो प्राइम टाइम पे लगते होंगे ना, फिर ऐसी फिल्मों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा शायद। यू प्रेफर कोयल ओवर निकाह? नहीं, मैं मुझे उस 90s में ही इंटरेस्ट था उसमें, लेकिन शायद ईद से एकदम से मेरे ज़हन में आईना, बंदिश और वो कोयल और वो अंजुमन वाला टाइम ज़हन में आ रहा है। देवर भाभी वाला। अच्छा मेरे लिए ईद की जो सबसे एक ब्लर सी मेमोरी तो ब्लर नहीं है इतनी, 2005 की बात है, हम आए थे लाहौर और मैंने देखी थी कोई तुस्सा काम। हालांकि वो अगस्त में आई थी, लेकिन वो आगे क्योंकि ईद फिर इस तरह से आती थी अक्टूबर में जाके, तो वो फिल्म चली थी सिनेमा में। हमने सोजो वर्ल्ड में लाहौर में आके वो भी देखी थी, कोई तुस्सा कहाँ, वो मेरी एक अच्छी मेमोरीज में से शामिल है। सो आई थिंक इसी के साथ हमारा ईद की फिल्मों वाला सिलसिला हम खत्म करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, आज हम अहमद क्या करने वाले हैं? आज हम जो ईद पे हमारी 6 फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, उनके ट्रेलर्स को डिस्कस करेंगे और हमें क्या उनसे उम्मीदें हैं हमारी, या फिल्म व्यूअर्स को उसमें क्या देखने को मिलेगा उन 6 फिल्मों में। तो सबसे पहले हम कौन सी फिल्म से शुरू करें? व्हाट डू यू थिंक? आई गेस मनी बैक गारंटी से शुरू करें। बेहतर है। बेहतर है वही है जो बेहतर है उसको पहले कर लेते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं हम मनी बैक गारंटी से। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेलर रिएक्शन की। आई थिंक यूं तरतीब से चले मून अच्छा, ट्रेलर से पहले इसका एक टीजर आया था जी। वो टीजर वाज सो प्रोमिसिंग। हमने उस टीजर के ऊपर रिएक्शन भी दिया था, असलान शायद मुझे याद है। जी। हम लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मीनिंगफुल में कहा था। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि जी मनी बैक गारंटी आ रही है ग्रैंड स्केल के ऊपर, और वो फैसल कुरैशी बना रहे हैं, और उसमें ये एलिमेंट है, ये चीज़ें हैं। मनी हाइस्ट का भी हमने कहा था कि एक उस तरह का वर्जन होगा, देसी वर्जन कह सकते हैं। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। कुछ टाइम पहले उसका जब ट्रेलर आया है, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो काफ़ी हद तक लोअर डाउन हो गई। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि टीजर जो कट किया था ना, वो बहुत क्रिस्प था, उसमें बहुत क्रिस्प था कि ऐसे चीज़ें आ रही हैं। जी, तो ट्रेलर में वो चीज़ें नज़र नहीं आई। तो अगर हम बात करें इवेंट्स की, हमें नहीं समझ आता कि मूवी की क्या स्टोरी है। हाँ, टीजर से समझ आती थी, ट्रेलर हालांकि लंबा है लेकिन उसमें समझ नहीं आ रही, चीजें हैपहैज़र्ड है मेरे ख्याल में। अच्छा समटाइम्स मून ऐसा होता है कि जो तुम बात कर रहे हो ना, उसको कहने का एक तरीका ये भी है कि जैसे जरूरी नहीं होता ट्रेलर आपको सारी स्टोरी बताए। कमली इज अ प्राइम एग्जांपल, उसमें आपको स्टोरी नहीं पता लगती, लेकिन ट्रेलर इस तरह से काटा हुआ है कि आप इंट्रीग हो जाते हो एटलीस्ट कैरेक्टर्स को लेके, कि ये ऐसे क्यों बैठी है, ये इस टाइम क्या सोच रही होगी, ये इसने क्यों वो एक बिल्ली को क्यों दफन किया है, या वो फूलों की क्या रेलेवेंस है। ठीक है, तो वो you start questioning जो यहाँ पे इसके ट्रेलर में मुझे लग रहा है कि there are a lot of things going on all over the places। हाँ, और कैरेक्टर्स जहाँ आप कह रहे हैं कमली में कम कैरेक्टर्स थे, यहाँ पे ज्यादा हैं, तो you can't get to connect with द स्टोरी लाइन। एग्जैक्टली, मतलब आपको बस यही कुछ चीजें टिपिकल सी, वो जैसे उन्होंने हुलिया बनाया हुआ है मिकाल जुल्फिकार का, तो वो लग रहा है कि वो कोई पठान ही होगा, वो कैरिकेचरिश है। ठीक है, exactly। या ऐसे लग रहा है जैसे यूफुन की पुरानी हम ऐड को देख रहे हैं, क्योंकि ये हमें ज़हन में रखना पड़ेगा पहले कि इसके मेकर्स कौन है। फैसल कुरैशी का अगर प्रोफाइल देखें तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है उनका, बहुत उन्होंने काम किया है, और उनका अपना एक स्टाइल है कॉमेडी में भी और एक्टिंग में भी, हमेशा से लिखने में भी। तो वो इसमें नजर आ रहा है एज अ होल प्रोडक्ट में, लेकिन वेरिएशन मुझे लग रहा है कैरेक्टर्स में, और वो आई डोंट नो, मुझे लग रहा है जैसे
वो एक लेवल पे नहीं है। वो आपको ऐसे नहीं लग रहा है अहमद कि वो कैरेक्टर जो है ना वो स्टोरी लाइन के ऊपर या उस चीज के ऊपर फिट नहीं बैठ रहे हैं? कुछ नहीं बैठ रहे ना। हाँ, फिट नहीं बैठ रहे कुछ जैसे हमने देखा परफॉर्मेंसेस की भी अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हम ट्रेलर को देख के तो परफॉर्मेंस बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। वो जो 4 गेटअप बदल के बैठ रहे हैं ना, उनकी एक्टिंग लेवल पे ना वो है। और एक और चीज, एक और बात व्हाट आई फील कि जब अक्सर लोग कहते हैं कि आप लोग ट्रेलर से कैसे जज कर लेते हो कि फिल्म अच्छी होगी कि नहीं होगी, 80-90% केसेस में ऐसा होता है कि हमने इतनी फिल्में और इतने ट्रेलर देख लिए हुए हैं कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा ये मतलब क्या कहने की कोशिश हो रही है। अच्छा अहमद आप क्या कहेंगे? मून आपका कुछ आपका ट्रेलर रिएक्शन? ट्रेलर रिएक्शन स्टोरी को भूल के मुझे लग रहा है कि एज अ होल मैंने कहा ना, प्रोडक्ट वो एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि ट्रीटमेंट क्या है हमारे लिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग को यहाँ, क्योंकि मैं अभी उस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि बाकी 5 ट्रेलर किस तरह के हैं, उस हिसाब से जैसे हमने कहा कि ये बेहतर है इसको पहले डिस्कस कर लें, तो इसमें वो एक टोटलिटी नजर आती है कि जो फिल्म मेकिंग के प्रिंसिपल्स या एलिमेंट्स को फॉलो करती हुई मेहनत नजर आ रही है। बाकी आगे कभी भी नहीं हो सकता, जितना मर्जी हम कहें कि हमने भी इतनी फिल्मों के ट्रेलर्स देखे हैं, इतनी फिल्में देखी हैं, यू नेवर गेट टू एक पॉइंट के कि आप कैसे के शो वो हमारे लिए भी सरप्राइज है, जैसे आप लोगों के लिए है। तो ये हमारा एक अपना एक स्पॉन्टेनियस एक वो बिल्कुल ये ओके गॉट इट। अच्छा बट आई थिंक रिगार्डिंग दिस होल ट्रेलर और जो चीजें हैं, अच्छा मेरा पहला रिएक्शन ये है कि हाई बजट है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन इज के कास्ट इज वेरी प्रॉमिसिंग, स्टार वैल्यू होनी चाहिए। ईद की फिल्म में स्टार वैल्यू इज अ मस्ट। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। तीसरी चीज जो फिल्म बहुत ज्यादा एक जैसे वो एक आर्ट फिल्म होती है और एक कमर्शियल फिल्म होती है। कमर्शियल फिल्म में गाने होते हैं, एक तो मुझे गानों की बहुत कमी नजर आई अभी तक, बट आई फील लाइक कि एक कमर्शियल फिल्म में गाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे मतलब एक जैसे अब पठान है, पठान में 2 गाने हैं, लेकिन वो 2 गाने उस पूरी फिल्म को वो करते हैं, मतलब वो उन्होंने पकड़ा हुआ है, गंदा करते हैं पूरी फिल्म। नहीं वैसे वो गाने ही फिल्म की पहचान है, गानों की वही पहचान। मतलब फिल्म में इससे भी ज्यादा घटियापन था। या अल्लाह। उस तरफ ना जाए, उस तरफ नहीं, सॉरी। दिस इज फिल्म गैलरी पाकिस्तानी फिल्म्स। मुझे रोक के रखना है, 2 मेरे रेफरेंसेस, मेरे आजू बाजू 2 लेजेंड्स बैठे हुए हैं, मुझे रोक के रखना है। अच्छा खैर, तो मुझे एक तो बिग बजट, यस, स्टार वैल्यू है, फवाद खान है आपके पास, मिकाल जुल्फकार है, शनीरा अकरम को आप लोग पहले बार देखोगे, वसीम अकरम को आप पहले बार देखोगे, जॉन रैम्बो आपको नजर आते हैं। मुझे जॉन रैम्बो की ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, पुराने 90s के जितने भी एक्टर्स हैं, जो एक बंदा जो अपने कैरेक्टर पे अभी भी काम कर रहा है और उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज रिक्वायर्ड फिल्म वाले एक्सप्रेशन की लेके चलता है, तो वो सिर्फ जॉन रैम्बो है। आपने देखा वो ट्रेलर में जितनी देर के लिए आए हैं वो कैच करवा रहे हैं कुछ yes, यार वो इट्स अमेजिंग। एग्जैक्टली वो एक लगता है कि ये फिल्म की बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी जब उधर जाते हैं कि थोड़े से अगर फनी कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे मनु अहमद बिलाल है, मानी है, तो वो वही कर रहे हैं वो जो हमेशा करते आ रहे हैं, वो कुछ नया है। मिकाल का भी वही है, सो गोहर भी हैं, वो भी कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं। गोहर भी हैं, यस। लेकिन वो मुझे गोहर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ट्रेलर के फर्स्ट रिएक्शन में वो मुझे इतने उन्होंने मुझे कैप्चर नहीं किया, मुझे वही मैं कह रहा हूं, वो जो वेरिएशंस है ना उनमें उनका लेवल कहीं यस एंड हिना दिलपजीर भी है बाय द वे। वो रजिस्टर नहीं हो रही, नहीं हो रही रजिस्टर, हां ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, रजिस्टर नहीं हो रही। वो ऐसे गुजर जाती हैं कि आप जब कास्ट में पढ़ते हैं तो आप कहते हैं अच्छा वो जो फलां फेस था तो वो इसीलिए आपको फेमिलियर लग रहा था। जी। तो इतनी बड़ी अदाकार आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयशा उमर भी है। वो मेरा ख्याल है कि यू आर रॉन्ग। अच्छा ये अच्छा किया आपने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि हुए तुम अजनबी है। नहीं अच्छा, इन दोनों को भी जरा खोल के डिस्कस करेंगे। पूरे ट्रेलर के साथ आयशा उमर की लुक और वो जो वो मुताबिकत नहीं रख रहा। आई एम सॉरी, क्यों वो कुछ लग रहा है किसी और जगह से उठा के उन्होंने बीच में डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। क्यों वो नहीं लग रही उस फिल्म का हिस्सा? लहंगा घाघरा चोली होगा कोई रिक्वायरमेंट, लेकिन बाकी फिल्म किस तरह का ट्रीटमेंट है। तो अच्छा, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द डायरेक्टर। अब आप लोग कहेंगे कि डायरेक्टर बड़ा माना ताना नाम है और उसका ये काम लेकिन है, पहली फिल्म तो पहली फिल्म पहली है, लेकिन कॉमेडी उसका खासा है, वो ऐसी कॉमेडी करती। बट मेरे से आप दोनों से मेरा एक सवाल है और मेरा ऑडियंस से भी एक सवाल है। यूफोन का एड वो डायरेक्ट करते थे, वो और एहसन रहीम की टीम मिलके इस तरह के कॉन्सेप्ट करते थे, ठीक है, वो डायरेक्ट करते थे और इनके कॉन्सेप्ट्स होते थे, आइडियाज होते थे इनके। बट अगर आप लोग को याद है कि नहीं, लेकिन यूफोन का एड जब आप पहली दफा देखते हो ना, आपको पहली दफा में समझ नहीं आता। तो मनी बैक गारंटी, अगर कोई पहली दफा टिकट लेके जाएगा तो कुछ मजाक ऐसे होंगे, वो जो ब्रेकिंग द थर्ड वॉल और वो जो स्लैपस्टिक कॉमेडी की चीजें हैं, वो आपको शायद समझना है और आपके सर से ऊपर चले जाए। मेरा ये भी एक हो सकता है, मेरा ये एक थोड़ा सा डर है इस फिल्म को लेके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
मैंने इतना डेप्थ में नहीं सोचा, अब देखेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपको याद हो बचपन में आप इस चीज को शायद आप इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे, यूफोन के ऐड को पहली दफा देखने में समझ नहीं आती। हाँ, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट एक Different angle से आता है। स्टोरी टेलिंग और तरह से, हाँ, तो इट वाज अबाउट स्टोरी टेलिंग मोर एंड लेस अबाउट प्रोडक्ट। यस 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 यस। सो एक मिनट, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और बस कुछ और बात इसको करना मेरे चाहते ख्याल में फुल स्टॉप लगाएं। आपने उस पॉइंट को नहीं बताया कि आयशा उमर उसमें नई मुताबिकत रख रही, आपको नहीं लगा ऐसा? अच्छा, मुझे नहीं लगा तो ठीक है। ट्विच इज ऑन। एक्चुअली मुझे, मैं वही वाली बात बता रहा हूँ ना कि मुझे वो कमर्शियल वाला वो जो एंगल है उसमें वो गाना भी आता है, वो जो थोड़ा सा उसका डांस भी है आयशा उमर का, वो नहीं हुआ रजिस्टर, वो रजिस्टर ही नहीं हुआ ना। और मुझे एक जो सबसे ज्यादा जो एक और भी चीज प्रॉब्लम कर रही है, कैरेक्टर्स जो भी हमें नजर आया ना अभी तक, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई हमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। सबकी वेरिएशन है, सबने अपना अपना दिया है, एक उस पे नहीं आया लेवल पे जहाँ पे एक वो। हालांकि 2 साल से बन रही है ये मूवी। ये नहीं आइडिया मुझे। हाँ, कोविड से शुरू हुआ है ये इसका सिलसिला मेकिंग का, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे थोड़ी अभी। व्हाट अबाउट किरण मलिक? शी वाज वेरी पैथेटिक, आई एम सॉरी। In terms of what? इन टर्म्स ऑफ उनका अच्छा देखा जाए तो इतने ज्यादा डायलॉग्स, ओपनिंग डायलॉग उन्हीं का था। इतने ज्यादा डायलॉग्स की स्क्रीन स्पेस एक्टर्स को नहीं मिली ट्रेलर में। एक वो वाहिद एक औरत है जिसका डायलॉग पूरा ही मिला हुआ, लेकिन वो इतने पैथेटिक उसकी डिलीवरी है कि वो आपको क्लिक ही नहीं करता। हम थोड़े हार्श हो जाते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऑडियंस हैं, हम यहाँ पे क्रिटिक्स नहीं बैठे हुए, हम एज एन ऑडियंस, और आपको पता है ऑडियंस इससे भी ज्यादा गंदे गंदे लफ्ज यूज करती है। वो बोला कि इस लेवल की एक्टिंग थी, डायलॉग डिलीवरी थी, वो आपने एड्स देखी एक्सक्यूज मी आप भी वाली? उस लेवल की डायलॉग डिलीवरी आपको नहीं? एक्सक्यूज मी आप भी? अब आप वीडियो में देख लेना, ठीक है? अब हम लगाएंगे वो। एक्सक्यूज मी आप भी। वो उस लेवल की थी, सॉरी टू से। ठीक है, इसके अलावा अहमद मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेलर। या बाकी वो जो अच्छा सॉरी, एक लास्ट चीज मैं बोल दूं, बाकी वो जो मेकिंग वाली चीजें है ना कि आपको अच्छी एडिटिंग नजर आ रही है, अच्छे कैमरा वर्क नजर आ रहा है, पैसा लगा हुआ नजर आ रहा है यार, पैसा लगा हुआ नजर आ रहा है, इस चीज की इसका कोई सर वो एक कमर्शियल 30 सेकंड के कमर्शियल के ऊपर वो पूरा फिल्म का बजट लगाते थे। बिल्कुल ऐसा। हाँ, वो बजट नजर आता है। वो बाहर जाके शूट करते थे, यहाँ करते ही नहीं थे। इनफैक्ट वो जो आउटडोर शूट्स भी हैं, और अगर जैसे हम अगले ट्रेलर्स की बात करेंगे तो पता नहीं लगता कि किसी की कलर ग्रेडिंग किसी की कलर ग्रेडिंग आप में मैच नहीं लगता क्या हुआ, लेकिन मनी बैक में एक चीज ये है कि वो एक कंसिस्टेंट कलर ग्रेडिंग एटलीस्ट है कि वो एक ही फ्रेम, एक ही किसी जॉनरा की आप चीज, वो मैं कह रहा हूँ टोटलिटी में एज अ होल वो एक प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, बाकी अब उसको उठाना गिराना इन सबके हाथ में है। एक और चीज, व्हाट अबाउट वसीम अकरम्स एंट्री इनटू फिल्म्स एंड हिज वाइफ कैसा लगा आपको? शनीरा अकरम नॉट रजिस्टर्ड क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री ये है कि वसीम अकरम को इससे पहले भी अप्रोच करते रहे हैं लोग। जी। ठीक है, जैसे उन्होंने इतना काम किया पिछले कुछ सालों में, तो इस बार उन्होंने कहा कि 5-6 दिन का काम होगा तो मैं कर लूंगा। तो 8 दिन का कहते हैं उनका काम था, तो 8 दिन में करवा लिया। तो 8 दिन का सारा काम ट्रेलर में क्यों डाल दिया फिर? अब ये अरसलान थम के डोंट बी सो कॉन्डिसेंडिंग प्लीज। थम के जरा अपने मुंशी जी के लिए भी कुछ बचाएं। डिटेल रिव्यू में आप कहते थे ना कि अहमद हम दोनों ने कोविड और वो सारा प्री कोविड और कोविड और पोस्ट कोविड में जो फिल्में देखी ना, अब मैं आ गया हूँ, तो अब जरा मेरे साथ भी थम के मेरा ये नया है एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, अच्छा आई थिंक मून। हाँ, नेक्स्ट अच्छा नहीं, मून आपने रिएक्शन नहीं दिया कि वसीम अकरम और शनीरा अकरम। वसीम अकरम और शनीरा अकरम, ठीक है, वसीम अकरम पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन वो क्रिकेट के स्टार हैं। मेरा ख्याल है कि जब लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग देखने जरूर जाएगी, ऑब्वियसली जाएंगे। उस हिसाब से कास्टिंग बड़ी स्मार्टली उसने की है कि उन्होंने फैंस को हर एक का फैन, फवाद खान को भी उठा लिया, मिकाइल को भी उठा लिया, इनकी अलग-अलग एक मानी को भी उठा लिया, कोई टीवी वाला भी कोई है तो वो भी। मानी को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, वो एक पोर्शन आता है उसके कोई लानत वाला पोर्शन आता है, उसमें सबसे कमाल जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं ना कि किसको मिला है, उसमें एक लानत उनको मिला है। वो जो जिस अंदाज से उन्होंने डिलीवर किया है ना, दैट इज अमेजिंग। तो लेट्स सी क्या होता है। चले जी, आई थिंक इसी के साथ मनी बैक गारंटी कंक्लूड हो गई। नेक्स्ट फिल्म मून। नेक्स्ट फिल्म चलते हैं, किसकी तरफ चलें? हुए तो अजनबी। आई थिंक इससे थोड़ी बेहतर है दादल। दादल सेकंड नंबर पे दादल। व्हाट डू यू थिंक? वो हम सब का पीछे आ रहा है जी मून दादल।
अच्छा दादल है एक्चुअली मूवी। अच्छा हमने इसके मैं क्रेडेंशियल्स बोल देता हूँ बता मैं दें बोलता हूँ जी आप, मैं please। बता देता हूँ आप परेशान ही ना हो। वैसे मुझे थोड़े थोड़े याद भी है। आपने चाय पी ली थी? मैंने पी ली, ये देखे। अच्छा जी काली। मूवी इज डायरेक्टेड बाय मुझे करा दे, मैं अबू रखूंगा। अलीहा। हाँ जी। जी। ठीक है और Written and directed रिटन एंड by, डायरेक्टेड बाय yeah, अबू अलीहा। एवरेडी वाले इसको जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एवरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोडक्शन भी है। प्रोडक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर में नाम आ रहा है। लार्ज प्रोडक्शन है करके उनकी, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एवरेडी पिक्चर्स है। इसकी कास्ट में शामिल हैं शमून अब्बासी, मोहसिन अब्बास हैदर, सोनिया हुसैन, रिजवान जाफरी, मायरा खान, अदनान शाह टीपू और मायरा बाकी खान? मायरा मायरा मायरा। द बिग बॉस वाली मायरा। नहीं, नहीं। तमाशा वाली मायरा, सॉरी। पाकिस्तानी बिग ये हमने क्रेडेंशियल्स बता दी मेरे ख्याल में। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम ना एक काम करते हैं, पहले हम ट्रेलर रिएक्शन की बात करते हैं, फिर हम अपनी एक्सपेक्टेशन की बात कर लेंगे, तो वो थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगा। बट व्हाट वाज योर ट्रेलर रिएक्शन? अच्छा ट्रेलर रिएक्शन मेरा था पहला तो आई वाज अमेज्ड, ठीक है, बाय परफॉर्मेंसेस। मुझे बहुत खूबसूरत लगी परफॉर्मेंस। अच्छा एक्चुअली ये मूवी है ये भी बेस्ड ऑन कराची ही है, कराची की हाँ स्ट्रीट जॉनरा इसका किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? एक्शन कि एक लड़की है कंटुट्टी समझते होंगे मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स कि बड़ी वो कंटुटा आप समझते हैं अहमद? जी जी। टॉम बॉय जो नहीं टॉम बॉय नहीं, वो जो गुंडा टाइप होते हैं, तो वो कंटुट्टी सी है जैसे गुंडी रन। हाँ गुंडी रन टाइप है। गुंडी रन कराची वर्जन। या हाँ गुंडी रन करा। वाओ कितना प्यारा मैंने बताया फिर। वेरी वेल डिफाइंड। तो वो है, और मोहसिन अब्बास हैदर हैं जो पुलिस वाले हैं, सो वो कोई क्राइम करती हैं और वो पकड़ते हैं और वो सारा कुछ दौड़म दौड़ी सारा कुछ चल रहा होता है इससे। चूहा बिल्ली की रेस है basically, हाँ देखा जाए वो बेसिकली उसको डिफाइन भी ऐसे डिफाइन करते भी हैं उन्होंने हाँ। ऐसे ही किया है। अच्छा ट्रेलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा। जहाँ तक आप अपने आप को ऑडियंस को कैप्चर करने की बात करें तो उसने मुझे कैप्चर किया। यस परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत खूबसूरत लगी, स्टोरी मुझे इंट्रीग कर रही है कि किस तरह की होगी। बाकी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आप बात कर सकते हैं। मुझे सोनिया हुसैन बहुत खूबसूरत लगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे मोहसिन अब्बास हैदर बहुत अच्छे लगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा सा मायरा खान का है लेकिन वो मायरा खान भी अच्छा कर रही हैं, शमून अब्बासी भी अच्छा कर रहे हैं। जिस चीज़ का भी मैंने सीन्स में एक्टिंग देखी, एक्टिंग मुझे कोई कमी नहीं नजर आई। टेक्निकल चीज़ों का आपको पता तो फिर आप करें शुरू। जी अहमद। नहीं बहुत टेक्निकलिटीज की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरा भी पहला जो रिएक्शन था इट वाज टुवर्ड्स परफॉर्मेंसेस, जो कि बहुत ही मुझे नहीं पता क्योंकि हमने रिसेंटली एक डिटेल रिव्यू किया था अबू अलिया की फिल्म के ऊपर। मेरी हिस्ट्री नहीं है उनकी फिल्म्स देखने की, आपसे ही मुझे पता चला कि उन्होंने इससे पहले कितनी फिल्म धड़ाधड़ लगा दी ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अल्लाह करे ये फिल्म बहुत अच्छी हो। हाँ इंशाल्लाह। कोई एक चीज़ फिल्म को लेकर चल पड़ती है तो डायलॉग्स या उसकी परफॉर्मेंसेस लेके चल जाएं, क्योंकि मोहसिन अब्बास बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब्बास ही है ना? जी मोहसिन अब्बास हैदर। जी जी। और सोनिया हुसैन, और ये सोनिया हुसैन तो बहुत लाइकेबल भी हैं, ठीक है? यस। तो अगर इन दोनों के ऊपर ये फिल्म चल जाती है तो बड़ी बात होगी। बाकी चीजों की डेप्थ में मैं नहीं जा सकता, यू नेवर नो क्या हो जाए, क्या हो जाए, फिल्म पूरी फिल्म में क्या हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके माय टर्न। जी या अच्छा बट आई फील अगर मेरे पहले रिएक्शन की बात करो तो अच्छी बात यह है कि सोनिया हुसैन और मोहसिन अब्बास हैदर दे बोथ हैव फिल्म वाला चेहरा। Exactly. उनको अगर वो फिल्म के लेंस में अगर देखें तो वो फिल्मी अदा, वही जो कहते हैं ना कि हमारे टीवी स्टार जो फिल्म में आते हैं वो फिल्म एक्टर की एक्ट्रेस को नहीं लगते, दोनों के मुंह में वो वाला नमक है। और उन्होंने प्रूव भी किया है अपनी कुछ फिल्मों के थ्रू। मतलब सोनिया मोर में भी आई और उनकी कुछ और फिल्में और भी आई। इवन एक उनकी मूवी आज़ादी आई थी हुमराना के साथ, उनकी फिल्में हैं। और मोहसिन अब्बास हैदर ने नाम यार उसमें भी इतनी अच्छी लगी ना जो हमने मूवी देखी थी सोनिया हुसैन की रिसेंटली, जो फायजा इफ्तिखार की मूवी, मेरा नाम से निकल जी जाता है। टिच बटन में भी वो अच्छी मतलब वो उनमें वो फिल्मी टच है। ठीक है ये फिल्मी टच आप उनकी बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या फेशियल बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन की बात करो, वो प्रेजेंस फिल्मी हीरोइनों वाली है। क्योंकि मुझे लग रहा है इस फिल्म को मुझे देख के लग रहा है मोहसिन अब्बास के बारे में तो पहले से ही पता ना कि उनका जो वोकल वो जो थ्रो है ना, बोलने का एक जो टेम्पो है वो फिल्म वाला बड़ा एक फिट है। सोनिया हुसैन के बारे में मुझे ये नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि फिल्म के ऊपर अच्छी लगती हैं या अच्छी बहुत लग सकती हैं। लेकिन हमारी हीरोइनों में कहाँ उन बेचारे को जो डिलीवरी। हाँ मुझे लग रहा है कि ये जो डिलीवर करने वाला है ना वो है अभी ट्रेलर की हद तक तो नजर आ रहा है। अच्छा इसके अलावा जो अब इन दोनों ने बात नहीं की वो मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरी सबसे पहले किसी ट्रेलर में जो नजर जाती है वो टेक्निकलिटीज है। मुझे कलर ग्रेडिंग के इश्यूज आए, वो मुझे कंसिस्टेंट नहीं लगी फिल्म। कुछ किसी और कलर के भड़कीले कलर आने लग जाते हैं, कुछ डल हो जाती है।
एक मुझे वो फिल्म की लाइट Harmony नहीं है। हार्मनी नहीं है, एग्जैक्टली वो हार्मनी नहीं है कलर ग्रेडिंग में। सेकेंडली जो चीज़ है, कुछ जगहों पे डबिंग के भी इश्यूज हैं, मुझे डबिंग के भी इश्यूज नजर आए। ग्लिचेस हैं, ग्लिचेस ट्रेलर में भी हम ट्रेलर के रिएक्शन खाई हुई चीजें भी हैं बीच में। यस 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 यस, ये एक मेरा थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज अगर मैं कहूँ कि मुझे किस के ट्रेलर ने मजबूर किया कि यार ये फिल्म जाके देखनी है, इस वाले फिल्म के ट्रेलर में वो पावर थी कि जो मुझे मजबूर करेगी कि यार ये फिल्म तो देखनी ही थ्रिलिंग है, थोड़ा सा थ्रिलिंग है। नाउ कम्स टू एक्सपेक्टेशन मून। एक्सपेक्टेशन मेरी, अच्छा अरसलान एक बात आपने कही थी जो मेरे माइंड में बैठ गई है, पता नहीं आई डोंट नो कैसे उसको वो करेंगे, कि जो अबू बिल्लिहा की मूवी होती है ना उसके ट्रेलर में ही सारा कुछ होता है, जब आप देखने जाते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरे दिन में वही बैठा हुआ कि मैंने जो देखना है वो बेस्ट देख लिया है, अब मूवी में जाके पता नहीं क्या होगा। इसीलिए इसी बात को इस बार में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरी हिस्ट्री नहीं है अगेन अबू बिल्लिहा की फिल्म देखने की। मैं सिर्फ बीच में ना मेरे ज़हन में वो आया कि जो रैप सॉन्ग था एक, मुझे लगा कि चलो फिर इस बार सिनेमा से निकलते हुए शायद कुछ ना कुछ कर ले हम। वो उसके ऊपर मेरी नजर टिक गई है कि हमारा एक डांस नंबर हो सकता है। That's very nice. अच्छा बस आप बताएं अरसलान, आपने नहीं बताया। मेरी एक्सपेक्टेशन कंपैरेटिवली मनी बैक ग्रंटी से ज्यादा है इस फिल्म की, लेकिन जो हम बात करेंगे कि ये कोई बहुत बड़ी कोई फिल्म होगी या बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म होगी, उस तरह से नहीं, उस तरह के नहीं, क्योंकि एक और रीजन बताऊं अहमद, इसमें ना इसमें भी कमर्शियल वैल्यू की कमी है। ईद वाली फिल्मों इसमें थोड़ा वो आर्ट टच है। अगर आप देखिए जिन्होंने कैरेक्टर्स पे काम किया है, उन्होंने अपने मतलब कैरेक्टराइजेशन पे भी बाल वगैरह डिफरेंट करके बोलने की, थोड़ा वो एक्सेंट्स भी डिफरेंट है, सोनिया का तो डिफरेंट है, वो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, टेक्निकली उसको कुछ कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा टच वो लाल कबूतर वाला भी ना, खैर उसमें तो बड़ा एग्जैक्टली, वो तो बहुत अच्छी लाल कबूतर तो वो बहुत एक लेवल पे थी, लेकिन कह लें कि लैंग्वेज और उसी हिसाब से थोड़ा सा वो जो क्या कह रहे थे आप, कंटुट्टी, वो वाला एलिमेंट, उस तरह के कैरेक्टर्स, हाँ वो उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, और वो उन्होंने कैरेक्टर वो जो मेहनत की वो नजर आ रही है। बस थोड़ी सी मुझे प्रोडक्शन और वो जो पोस्ट प्रोडक्शन इश्यूज नहीं होते कि वो जो वीएफएक्स प्रॉपर डबिंग और वो जो लाइट, ये वाली चीजें ये तो अब देख के ही पता चलेगा कि हम, लेकिन मुझे ट्रेलर में भी वो कुछ ग्लिचेस नजर आए, मुझे ऐसा फील होता है वो है ठीक है। लेकिन बट आई फील कि ये एक फिल्म ऐसी है जिसको जो ईद स्पेसिफिक नहीं है, जो ईद वाला एक मसाला जो चाहिए ना, जिसमें गाने भी ऐसे हों कि कान, मुझे लास्ट ईयर की जगह मैं बात करूं तो फिल्म इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन उनमें गाने थे, द मस्तक में बड़े अच्छे कैची सॉन्ग्स थे। क्योंकि एक बात मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा अरसलान की बात से कि ये हम एज व्यूअर कह रहे हैं ना, एज व्यूअर अगर हम जा रहे हैं तो हम पहले कहेंगे कि अगर हम सिनेमा पहुंच गए तो पहले कौन सी देखें, पहली चॉइस दादर शायद नहीं होगी हमारी। तो ये एक बिल्कुल वो जो दूसरे शहर से लाहौर आया और उसने फिल्म देखनी है और एक दिन में सारा कुछ करके जाना, मॉल्स भी घूमने हैं, खाना पीना भी है, तो शायद उसकी लिस्ट में ये बाद में आएगी कहीं, पहले तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ईद इज नॉट द राइट टाइम फॉर सच फिल्म। यस आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक दादर इज डन। या एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? नहीं, कुछ रह गया? फिल्म देख के अब फिल्म देख के इंशाल्लाह। यस चले जी, मूविंग ऑन टू मून। हुए तुम अजनबी। जी मून हुए तुम अजनबी, फर्स्ट रिएक्शन। कुत्ते ढाका के ऊपर पहले मैं वो बता दूं, आप क्रेडेंशियल्स बता दूं। जी मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे मुल्क के एक मशहूर माया नाज जो है एंकर पर्सन जी, जिनका नाम है कामरान शाहिद, और इसके जो एक मिनट मुझे थोड़ी घूम सी गई है, राइटर भी वही हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं, डायरेक्टर भी वही हैं, एक्टर भी वही हैं। हाँ जी, नहीं एक्टर नहीं है, वॉइस ओवर किया कहीं उन्होंने शायद जी, एक्टर उनके अब्बू हैं। अच्छा ओके, अच्छा उनके एक्टर में शामिल है शाहिद है, सुहेल अहमद है, जिसके अलावा समीना पीरजादा है, महमूद असलम है, आयशा उमर है, सादिया खान है बेसिकली वो हीरो, और वो अब्बासी हैं, शमून अब्बासी। हीरो कौन है? शफकत चीमा है, निशो हैं। निशो में कहाँ आई? मैंने निशो नहीं देखी। वो मैंने स्पॉइलर दे दिया, मैंने फिल्म देखी हुई असल में। मेरा यही रिएक्शन है पहला। आई एम सॉरी। अच्छा एक बात बताएं, इन्होंने देख ली हुई है फिल्म, पता नहीं कैसे वो हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन निशो भी है। इट्स ओके। अच्छा मून, अच्छा बेसिकली इस कुत्ते ढाका पे बनी हुई है। हीरो कौन है? मिकाइल ज़ुल्फ़िकार। क्या हो गया कि ट्रेलर भी देखा है, इतने सारे देखे हैं। सादिया खान हीरोइन है, सादिया खान, ये वो फिर अच्छा चले जी मून, खुदा और मोहब्बत वाली सादिया खान है। जी वही जी
ये वही है वो जिसमें अभी सीजन 1 वाली। अभी समीना पीरजादा भी थी ना, वो इंदिरा गांधी बनी हुई थी और मुजीबुर रहमान बने हुए थे, महमूद असलम जी। ठीक है, तो सकूते ढाका के ऊपर ये मूवी बनी है। दो प्रेमियों की प्रेम कथा है ये। उनके बीच क्या क्या मसले मसाइल होते हैं उसके ऊपर है वो। दिस इज ये क्या जॉनरा है? रोमांटिक नाम से तो रोमांटिक ड्रामा, इसमें पॉलिटिकल ड्रामा, हाँ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल भी आ जाए, इफ आई एम नॉट हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा, हाँ पीरियड। अच्छा, रिएक्शन अगर मैं स्टार्टिंग करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ होता है एक्टिंग और कास्ट के ऊपर। मैं टेक्निकल चीज़ों में वो आप दोनों ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो अगर मैं देखूँ तो सादिया खान बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं। मतलब उन्होंने एक टाइम पे आके टीवी की दुनिया को तहस नहस कर दिया था। आपने अगर देखा हो तो आपको शायद ना आइडिया हो। खुदा और मोहब्बत सीजन 1 आज भी खुदा और मोहब्बत सीरीज में सबसे बेस्ट माना जाता है और उसकी वजह सादिया खान है। इमरान अब्बास वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ा उसका जी। तो लेकिन वो इधर तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, कुछ भी नहीं। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे रैंडमली आपने मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन उठा लिया है किसी को कि बस आके आप काम कर लें। शायद इसमें और भी मिकाल जुल्फ़िकार है, मिकाल जुल्फ़िकार भी ओके। मूड की कंफ्यूजन समझ लें कि ट्रेलर क्या था। मतलब हाँ, आप खुद जाके देखें इस ट्रेलर को। आपको और आप सुहेल अहमद इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर हैं हमारे, उसकी तरफ आते हैं जरा देखते हैं, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी मजा ही नहीं आया देखने का यार। समीना पीरजादा इतनी बड़ी लेजेंडरी और समीना पीरजादा को हम काफी साल बाद देखने जा रहे हैं। एक और बात यहाँ बताता चलो, अब मैंने बता ही दिया है कि मैंने फिल्म ये किसी एक पॉइंट पे देखी हुई 3-4 साल पहले। तो फिल्म में बहुत कुछ था उस वक्त तक। अब एडिट होकर क्या उसकी शक्ल सामने आएगी। सादिया खान वाले पॉइंट में मैं कहूंगा कि शी हैड अ लॉट टू डू, क्योंकि पूरी फिल्म का भार उनके ऊपर गाने हैं, उनके ऊपर आप देखिए कि गाने भी किस किस तरह, मुजरा सॉन्ग भी है उनके ऊपर, ठीक है। तो कैरेक्टर में उनके बड़े वो हैं शेड्स हैं, लेकिन फिर वो जो उनकी वाली बात है, फिर तो इसका मतलब है कि उनके जो फैंस हैं उनको फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि मैंने पहली बार उनको देखा था इस फिल्म के थ्रू। तो मैं इतना कोई ज्यादा स्टोरी से भी इंप्रेस नहीं हुआ हूँ। क्या है वही इमोशनल डायलॉग्स और वही डायलॉग्स हैं जो बहुत कैची नहीं है। वो जो आप 1902 की फिल्मों में देखते थे, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस तरह के डायलॉग्स अब कौन देखता है। तो मुझे उस हिसाब से इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगी है। हाँ, ये पता है हम कौन सी बात कर रहे हैं, जो हमने फिल्म गैलरी जिसमें हमने कहा था कि भाई दिखाने का क्या, आप बताने का क्या, आप दिखाएं। इसमें बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है। कभी-कभी आपको डायलॉग्स की जरूरत नहीं होती दिखाने के लिए कि मुझे इतना प्यार है, तो वो ना भी उनकी बात बिल्कुल ठीक है। गॉट इट। आप छोटे-छोटे नुआंसेस भी यूज कर सकते हैं। इतना लाउड होने की जरूरत नहीं है इस जमाने में, 2023 में मेरे ख्याल में इतना लाउड होने की जरूरत नहीं है। ओके जी, आई थिंक डन मून। हां, ओवर टू यू। नॉट इंटरेस्टेड। मैंने तो ट्रेलर की बात करें ना, अब आपने तो कच्ची पक्की फिल्म देखी थी। मैंने उसकी तरफ मैं जा भी नहीं रहा, मैं उस तरफ गाना क्यों याद आ ना, आप तो बने हुए हैं था ना कि म्यूजिक था। आज हम कच्चे पक्के नींबू बने हुए हैं। मेरा जरा ज्यादा कच्चा रंग है, हम लगा नहीं सकते ये गाना क्योंकि नूर बड़ी नाराज हो जाएंगे। हाँ, वैसे भी वैसे हम माजरत चाहते हैं। हमारा इट वाज नॉट इंटेंडेड कि जो आपको जिस तरह से कन्वे हुआ, इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। हाँ, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी हम कमेंट्स पे बात करेंगे ना, फिर हम चलेंगे। जी अहमद बताएं ना, ट्रेलर की बताएं। ट्रेलर में भी बहुत कुछ है, बहुत सारे ट्रैक्स हैं और मैं नहीं इसके ऊपर ज्यादा बात कर पाऊंगा क्योंकि मैंने फिल्म देख ली हुई है, तो मेरे लिए मुश्किल है। मैं देखूंगा अब ये जाकर के फिल्म में ही कि कैसे एडिट किया है इतना कुछ शूट करने के बाद। ओके। तो मेरे लिए यही है। हाँ, एक चीज जो है मैं कहूंगा यहाँ पर कि जो आयशा उमर फैंस हैं, दे आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड बाय हर परफॉर्मेंस। Amazing performance, one of her best performances. Yeah. लेकिन उसमें आप इस चीज को भी मत, लेकिन वो रजिस्टर यहाँ नहीं हो रही। अब देखिए इतनी बड़ी फिल्म, अगर 3 घंटे की फिर 4.5 घंटे 4 घंटे की फिल्म में उनके कितने सारे सीन थे, ट्रेलर में उनका सिर्फ इतना। यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ, पता नहीं कितने सीन कट हो गए उनके। यही मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो ये होगा ना देखना कि क्या उसमें से डाला क्या नहीं डाला। जैसे मैंने निशो का नाम ले लिया, वो ट्रेलर में नहीं है, मेरे ज़हन में वो है, ठीक है। और चीजों को कैसे उन्होंने एडिट करके उसमें डाला है, कौन सी चीज पे कैंची चली है, कौन सी नहीं हुई। और यहाँ पे जैसे हम मनी बैक गारंटी में बात कर रहे थे ना, एक्टिंग की वेरिएशन की, एनर्जी की वेरिएशन की, यहाँ पे मुझे लगता है कि कास्टिंग की वेरिएशन और तरह से है। जैसे सुहेल अहमद का कैरेक्टर इज, वो इंडियन फिल्म आपको याद है महेश भट्ट की सड़क, यस,
उसमें महारानी का कैरेक्टर किया था सदाशिव, उनके एक्टर हैं। एक्टर बहुत खूबसूरत। तो इधर इनका रानी जान नाम है, तो ये वो कैरेक्टर बना हुआ है जो कि एक कोठे की वो डेरेदारनी है बेसिकली। तो अच्छा, रेप्लिकेशन लग रही है आपको? रेप्लिकेशन के अलावा मतलब मैंने रेफरेंस दिया है कि उस तरह का कैरेक्टर है, ओके। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई सुहेल अहमद साहब आपकी, तो हमें धड़का लगा हुआ है। हाँ, लेट्स सी। अच्छा भाई, मैंने शफकत चीमा भी देखे थे, वही ना, वो है किस सीन में? वही मैं कह रहा हूँ, निशो के हस्बैंड भी हैं शायद। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर मैं पता अलर्ट। चले डिटेल रिव्यू ना कर ले आज। वो तुम अजनबी का एडिटिंग में पता चले उन्होंने निकाल ही दिया वो कैरेक्टर। अच्छा, बाय द वे मारिया वास्ती भी हैं। अच्छा अहमद बस कर। वो कहाँ थी? वो ट्रेलर में नहीं ना। ट्रेलर में नहीं और थी। हाँ, आपको एक और बात बता दूं, शायद समीना पीरज़ादा का यही से एक सीन हो, ज्यादा ना सोच कर जाइएगा। नहीं, दो थे, एक जगह बाहर वो रंगे उतना में ही थे, हो, एक जगह शायद नहीं उतना थे। ही हो। वो 8 दिन वाली शूट वाली बात तो नहीं है? नहीं, इससे भी कम अच्छा किया। चलो खैर, मैं बताता हूँ मेरा क्या। आप दोनों ने रिएक्शन भी दे दिया, आपने एक्सपेक्टेशन Review भी दे रिव्यू भी दे दिया। अब मेरी बारी आ जाती है, मैं भी इकट्ठे बता देता हूँ सारी चीजें। अच्छा, मुझे सकूते डाका इज माय फेवरेट टॉपिक। आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट। मैंने एक दो पहले भी अपने चैनल पे बोला हुआ है कि मुझे इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री पे वीडियोस जो होती है मैं बड़े शौक से देखता हूँ और पसंद है मुझे। और लेकिन जो ये स्टोरी है ये कोई खास नहीं है, कोई नई नहीं है कि दो इस तरह की स्टोरीज हम काफ़ी इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन टाइप भी देख चुके हैं कि एक हिंदू लड़की और एक उसको मुसलमान लड़के से प्यार हो जाता है, पार्टीशन होती है, सब अलग हो जाते हैं और फिर उसमें एक पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा है और इस तरह से एक रोमांटिक स्टोरी को चल। गदर इज अ प्राइम एग्जाम्पल, ठीक है, उस तरह का कोई सीन इधर बांग्लादेश वाला और इधर होने वाला है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का। मुझे इस तरह की फिल्मों में मसला ये होता है कि इस तरह की फिल्मों में अपना गन छुपाने के लिए दूसरे का गन हाईलाइट करके दूसरे को ज्यादा बुरा कहा जाता है, सही फैक्ट्स नहीं बताए जाते। एक तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इस तरह की फिल्मों में कुछ ज्यादा ओवरली पैट्रियोटिक बना दी जाती है, मतलब टोटली बाइस्ड होती है ना। टोटली बाइस्ड होती है। एक तो मुझे ये प्रॉब्लम है। सेकंड जो मुझे इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है वो ये है कि कामरान शाहिद एक छोटा नाम नहीं है और उनके अब्बू शाहिद साहब भी कोई छोटा नाम नहीं है, दोनों बहुत बड़े नाम है। वो तो पैदा ही फिल्मों में हुए होंगे ना, मतलब लाइक फिल्में साइन हो रही हैं, उनके अब्बू फिल्मों की शूटिंग से आ रहे हैं। तो Exactly. मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी, रोमांटिक, जिसमें आदित्य चोपड़ा को ये लगता था 7-8 साल की उम्र तक कि इस दुनिया में हर कोई फिल्में बनाता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कामरान शाहिद को भी एक पॉइंट पे ये लगता हो कि इस पूरी दुनिया में सब लोग फिल्में ही बनाते हैं। तो आपके अंदर फिल्म रची बसी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनकी जो काम है या उनकी जो फिल्म जिस तरह से शूट हुई है वो उससे अच्छी फिल्म जो है ना, BNU के कोई ग्रेजुएट जो अपने थीसिस या अपने प्रोजेक्ट या NCA के जो बच्चे फिल्में बनाते हैं अपने थीसिस के लिए, वो उनसे ज्यादा बेहतर शूट हुई हुई होती है। बट आई फील लाइक उसमें ज्यादा अच्छे VFX होते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे कैमरा होते हैं, अच्छे कलर ग्रेडिंग होती है। एक छोटी सी बात और मैं इधर ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी एक बात की एक बेटे की और मतलब एक मैंने फिल्म पर्सन्स की बात की कि उनके बेटे में वो जैसे आर्ट जाता है कि मैं बात करना चाहूंगा रानी की, क्योंकि शाहिद का जब भी नाम आना है तो रानी का भी नाम खुसूसन आता होता है, ये बात आप जानते हैं। और जब हम राबिया का काम देखते हैं तो वो नजर आता है कि उनके अंदर फिल्म बसी हुई है और उन्होंने देखी होगी अपने बचपन में फिल्में बनती हुई और किस तरह से फिल्में इवॉल्व होती हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन कामरान शाहिद की अप्रोच में वो नजर नहीं आ रहा, बट आई फील एग्जैक्टली। सो मैं इस फिल्म के लिए 0% एक्साइटेड हूँ। मैं बात कनेक्ट करने लगा था, आपने कहा कि BNU का या NCA का फिल्म जी ग्रेजुएट, बाय द वे कामरान शाहिद के छोटे भाई NCA से फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएट हुए हैं, ओके, बट ही वाज नोवेयर। बट वो नुआंसेस नजर नहीं आ रहे ना एक आर्टिस्ट की जो नहीं वो थे नहीं ना, मेकिंग में वो थे नहीं, उनको नहीं लिया गया ना, तो लेना चाहिए वो उनमें से हैं जो आज के उसमें देख उनका विजन एग्जैक्टली लेकिन कंटेम्परेरी है। ओके, और जबकि उसकी निस्बत कुछ ऐसे भी फिल्म मेकर हैं हमारे जिन्होंने फिल्म नहीं भी पढ़ी हुई लेकिन वो ऐसी गहरी फिल्में बनाते हैं कि आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, जिसमें आसिम अब्बासी हैं, सरमद खूसट हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी हुई फिल्म। हाँ, इसमें डिग्री लेने का, फॉर्मली एजुकेट होने का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली आई थिंक ये भी हो गई जी। अब आ जाते हैं कुछ फनी फिल्मों की कितनी तरफ। भड़का दी हैं? तीन तीन भड़का दी। चले जब चलते हैं कि फनी कौन सी, दौड़ की बात तो नहीं कर रही है कहीं? दौड़ से कर लें फिर शुरू। चले जी, दौड़ मून। जिंदगी बचाने के लिए दौड़। जी हम बात कर रहे हैं फिल्म दौड़ की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नदीम चीमा ने, इसके प्रोड्यूसर हैं असलम हसन, उन्होंने स्पेशल नाम लिखवाया कि वो यूके से हैं।
पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है असलम हसन यूसुफ। ये वही हीरो तो नहीं है मूवी के? अभी नीचे जाते हैं तो देखते हैं। please. इसको लिखा है कामरान रफीक ने, इसके म्यूजिक दिया है वकास अली ने। अच्छा, बाकी बहुत लंबी उन्होंने अपना पूरा जो एंड वाले नंबर चलते हैं वो अपने लिखे हुए हैं, लेकिन हम कास्ट की बात कर लेते हैं। फिल्म की कास्ट में शामिल हैं असद महमूद, शफकत चीमा, सलीम मिराज, असलम हसन, वसीम अली, राशिद महमूद, सरदार कमाल। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बात कर पा रहा। ठीक है, तो लड़की का क्या नाम है? हीरोइन का क्या नाम है? अजहर रंगीला, चौधरी शहबाज, अरूज चौधरी, अफजा राजपूत, एंड पे नाम है हीरोइन। सिदरा नूर भी है। हाँ, शफकत चीमा कमरान भी है ना? मुजाहिद, सरदार कमाल भी हैं, वो कुछ भी नहीं है ट्रेलर में। वो तो नजर ही नहीं आए। चले जी मून, शुरू करें फिर, क्या ख्याल है? क्या याद है सुनना चाह ये रहे वो हैं? फिल्म है, इसको तुम्हें फिल्में क्यों कौन सी फिल्म थी? ये वो थी कि जिसको ईद की फिल्मों की दौड़ से अलहदा होना चाहिए था। ये वो फिल्म थी जो सारी उस पे शूट हुई है। अच्छा, शादी वाले ड्रोन पे। शादी ड्रोन पे के शूट हुई है। कुछ कपड़ों में लड़की किडनैप हो जाती हाँ, है। तुम्हारे पास 90 वो मिनट लड़का है। उसको रेस्क्यू सलीम करने मिराज आता है। विलन बने हुए हैं, हाँ जी, बड़े कैरिकेचर। ओके, हाँ जी, या। ये अभी आधे घंटे पहले बहुत ट्रेलर देखे गहरा हैं। नीला आसमान है अभी उस फिल्म का। जी। जरूरत से ज्यादा नीला आसमान है, मुझे समझ नहीं, मेरे आंखों में उस वो नहीं आ नीले रहा से है। ज्यादा भड़कीले नीले कपड़े थे जो लड़के ने पहने हुए थे। वो फोटोशूट जहाँ वो फूल दे रहा है उसका। ये वही हीरो है ना जो सिगरेट भी पी रहा है अपनी हर फिल्म के सीन में? ये वही हीरो है जो आपको टिकटॉकर्स की भी बात कर रहे थे। अब ये उसी उनमें मूवी टिकटॉकर्स भी डाले हुए हैं, हाँ, एक तो मेरे साथ 2 यंग लोग बैठे हुए हैं ना, तो ये आजकल के जमाने के, मुझे क्या पता टिकटॉक क्या है, आप बताएं। क्या तो है खैर, टिकटॉक? pathetic, sorry to say, हाँ, Least interest. सॉरी टू से इट वाज सो बैड कि वो 2-2.5-3 मिनट का ट्रेलर भी नहीं देखा गया वो था। नीचे कमेंट्स में लोग कहते हैं आप लोग बोर्ड बैश करते हैं, फिर नहीं देखा गया, क्या करें, नहीं देखा गया। लिटरली मैंने कहा यार ये बंद कर दो इस्लानी, वो मैंने क्या पहले चल एक रहा बार है? बीच में बंद किया, वो सत्यानाश है रिमोट का, उसने ओके का बटन पता नहीं कहां से दब गया, वो दोबारा शुरू हो गया और इंटरनेट भी स्लो चल रहा था। वो 3 मिनट का 6 मिनट का हो गया था। वो टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे ख्याल में इसके ट्रेलर में यही कुछ हो सकता है। इसके ट्रेलर में ये हो सकता है कि मैं तुम पे गोली मारूं और वो ऐसे ही गोली आ जाए। हाँ, और खून के छिट्टे पास से कोई यूं मारे। हाँ, और फिर ये ऐसे में उंगली छोड़ूं आग जल जाए। हाँ, सही बात है है ना, ये वाले एक्ट इसमें सही बात है। यहीं पे तो नहीं कहीं मेरे कंधे के ऊपर भी वो औकात बैठ जाएगा आके। अभी बिठाते हैं, इकबाल बैठ का जाओ। शाहीन। बिठाओ शाहीन इधर इकबाल आओ। का शाहीन बिठा। ये आके बैठ गया आपके पास, आपको पता है। थैंक यू। यही कुछ था बस। क्या बताएं आपको, गोलियां लगती हैं हाँ, और खून ना वो उतने से ही पैच के ऊपर आता है और वो खून का कलर भी पता नहीं वो कौन सा खून रेड भी है। फेक होता है। कौन सा रेड है पता नहीं मुझे, वो गुलाबी रेड है। असल खून तो लेने से रहे, लोगों को तो मिलता नहीं यहाँ पे, अल्लाह माफ करे। फिल्म के लिए असल खून। सेकंड अहमद, आप ये बात ना करें। मैं आप आर्टिस्ट हैं, आपने समझ रहा हूं, पेंटिंग्स की हुई मैं हैं, समझ रहा हूं। आपको पता है कि खून का रंग कैसे मिक्स करके किसी भी कलर से निकाला जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ। It's been like 75 years of filmmaking in पाकिस्तान। खून का रंग अब वो वाला रेड नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो असल करते तो फिर शायद, क्योंकि उनको तो बनाना ही नहीं आया वो ना। सीन करने के बाद भला क्या होगा, उन्होंने कोई रखे भी होंगे वो केचप के साथ, कोई पकोड़ा लगा खा रहा होगा। सही बात है। कोई वैसे फ्राइज एक बात लगा खा रहा बताऊं, होगा। जी। ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जो भी वुड हो, मैं खून खराबे वाली फिल्मों में हमेशा ये चीज से थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाता। मुझे कभी भी खून नहीं लगता। बहुत कम मेल गिब्सन जैसे डायरेक्टर्स हैं जो इस चीज को, इंजरी को जो दिखाते हैं और लगता है स्कैरिफिकेशन है। ओके, ठीक है, ये इसमें हमेशा तो बहुत, मतलब आजकल के जमाने में। ओके, अच्छा एक और चीज तुम दोनों से पूछूं, बहुत जरूरी है। ये है छोटे बजट की फिल्म, which is a B grade movie usually. These are B grade. We can call movies. We can call it a B grade movie. क्या इससे B grade वाला एंटरटेनमेंट या B grade वाली एक्टिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि देयर आर सर्टेन ऑडियंस जिनको जो B grade फिल्मों की भी ऑडियंस होती है। जी। आर यू विद मी? यस यस यस। तो हम इसको उस एंगल से देख के हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार आई एम नॉट एन ऑडियंस ऑफ सिद्धू मूसेवाला टाइप पीपल। मतलब इट्स नॉट अ सिद्धू अच्छा, ये मूसेवाला। बड़ा technical The point hero है was इनका। like आपका बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये। इसकी तरफ अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ, जी जरूर, कि बी ग्रेड फिल्म है, हम बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम मनी बैक गारंटी से आगे नहीं हो सकते, ठीक है। जी। लेकिन हमारी अप्रोच ये ना हो, अप्रोच हमारी A+ की हो कि हमने कल को A+ में जाना है, तो हम बी ग्रेड टीम हो सकते हैं, लेकिन हमारी मेकिंग या हमारी अप्रोच बी ग्रेड नहीं होनी चाहिए, जो कि इसमें थी। अग्रीड, ठीक है, वी हैव टू गेट टू लेवल ना समडे। यस। मतलब यानी कि अभी आपकी एक्टिंग में वो
मेच्योरिटी भी नजर नहीं आ रही कि आप फ्यूचर में कितना आप इसमें Exactly. आपके अंदर अभी और कितनी हम एक्टिंग निकाल सकते हैं। जैसे आप एक दो फिल्में करेंगे तब जाके आपकी एक्टिंग थोड़ी एक कंसिस्टेंट होती है ना, आप अपना अपने आप को ढूंढते हो, ये मेरी सेफ स्पेसेस है, मैं इस तरह से करूँ। लेकिन मुझे एक भी, इवन सलीम मिराज इज अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छा है, वेरी गुड एक्टर, वो मुझे लगता है वो उस फिल्म में जाया हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी है, जाया कर रहे हैं। क्योंकि कैरेक्टर उनका ओवर ड्रामेटिक उन्होंने डिजाइन कर दिया है, तो वो डायलॉग्स पे कम और परफॉर्मेंस पे उनकी कम ध्यान जा रहा है। तो वो हीरो को तो उनके फ्रेंड ही देखने जाएंगे मेरे ख्याल में सिनेमा में, जी, ठीक है, ये उनके मोहल्लेदार कोई, तो वही नारा भी लगाएंगे। ये वही टाइम है, वही तुमने एक जोक सुना हो शायद बचपन में, महल्ले दे बच्चियां 5-5 रुपए दे के ना मैंने कुमकुम को, तो ये भी कहेगा मैंने फिल्म की है। क्यूट। ये किसने कहा था? ये एक कहानी है, ये वो स्टेज ड्रामे स्टेज में ड्रामे ये की। जुगत। बाद में कुमकुम अभी भी चलता है, खत्म हो गया वो अब। खत्म हो गया, वो बेचारी आजकल यूट्यूबर बनी यूट्यूब चैनल चलाती है, वही लोगों से एक सब्सक्राइबर के लिए तरले लेती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जैसे हम मेरे चले चैनल रहे हो। हाँ देखे ना ये, लेकिन आप उस तरफ नहीं आ रहे, यूट्यूबर वाली टीम की तरफ, उस टिकटॉकर्स वाली टीम की तरफ नहीं आ रहे कि यंगस्टर्स को लिया है और उस तरफ भी आए ना कि लेकिन टिकटॉकर्स ठीक है, लेकिन कोई इतने इंप्रेसिव वो कोई इतने ऐसे नहीं कि टिकटॉक स्टार टाइप, दे आर जस्ट टिकटॉकर्स। बेसिकली जो टिकटॉक स्टार होता है ना, वो खुद में ही स्टार होता है। हाँ, तो वो खुद में खुद की वीडियोस में ज्यादा अच्छा होता है। वैसे खुद की स्टार की भी अपनी स्टारडम भी कभी कभी नजर आ जाती है, लेकिन वो भी नहीं थी ना। अच्छा, मैं इधर एक चीज इधर ऐड करना चाहूंगा। रिसेंटली मैं कपिल शर्मा शो देख रहा था, वहाँ इंडिया के कुछ मेजर टिकटॉकर्स, हाँ। उधर वो Influencers माम थे, बीबी हाँ। की माइंस जो एक बड़ा मशहूर यूट्यूबर है, वो आया है, उसकी क्या जर्नी है, बहुत खूबसूरत, उसने अपने आप को, अहमद में कभी आपको बिठा के ना उसकी जर्नी, आप क्योंकि नहीं देखते इस उसकी तरह का पहली content, वीडियोस में से पहली उठा वीडियो और के- आज की वीडियो, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अब उसने एक सीरीज कर ली, वो सीरीज उसकी इतनी हिट हो गई, 25 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हो गए। वो एक एक्सपोजर की और एक ग्रूमिंग की एक चलती फिरती मिसाल है। हाँ। बट आई फील लाइक कि जब हमारे टिकटॉकर्स बनते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रिंज उनका कंटेंट हिट हो जाता है, फिर वो क्रिंज से क्रिंचेस्ट वो फिर वो कहते हैं कि इसको और बुरा कैसे बनाएं, और इवॉल्व बुरा नहीं कैसे हो रहे बनाएं। ना, Evolve नहीं हो यही रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपकी अप्रोच ये हो कि वी हैव टू अचीव अब यहाँ से जहाँ जाना है, हाँ, यहाँ से वो यहाँ नहीं नहीं है। जाना। हाँ, तो वो वही बात आप कर रहे हैं, आपने समराइज कर दिया है। चले जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मूवी, मूविंग ऑन टू जो कि रिकॉर्ड हुई है मोबाइल के ऊपर। उसकी रिकॉर्ड ये किसने कहा है, हमें ये भी बता दो। ये हमारे टेक्निकल बंदे ने कहा टेक्निकल है। बंदे ने कहा है। उसका साउंड जो है वो 3310 पे रिकॉर्ड हुआ है। और रियल मी, हम कहीं मशहूरियां तो नहीं कर रहे, यू फोन रियल मी और पता नहीं क्या क्या। जी, मूवी का नाम है जी लाहौर कलंदर। क्या कहेंगे आप? कलंदर की पहले मैं credentials credentials बताएं, बता दूं। हाँ, क्या क्या कास्ट में कौन कौन रहते हैं। अच्छा, लाहौर कलंदर के पास मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। हाँ जी, लाहौर कलंदर अ फिल्म बाय शाहिद राना, माशाल्लाह, या प्रोड्यूस किया है माजिद भट्ट ने, माशाल्लाह। अल्तमश भट्ट ने, जी। इसको लिखा है नासिर अदीब ने, डायरेक्टर डायलाई नहीं कहीं, मुझे लगता डायरेक्टर है। शाहिद राना है। चलो और फिर शाहिद राना आपको बताऊं कौन है, एक ही ज्यादा उनकी फिल्मों के मुझे नाम नहीं पता, लेकिन कालका, इफ ही इज द सेम शाहिद राना, डोंट टेल मी, कालका। डोंट टेल मी, आई लव कालका। मुझे खुद उसके गाने सारे इतने अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने और भी अच्छी फिल्म बनाई हुई है 90s में भी 80s में भी, लेकिन उनकी हिस्ट्री नहीं कोई आती सामने, ये मेरी समझ से बाहर है। और ये वो डायरेक्टर्स हैं कि जिस जमाने में हमें डायरेक्टर्स का पता होता था कि ये सैयद नूर हैं, ये संगीता हैं, या ये तो मशहूर हैं, उसके अलावा भी ये परवेज राना है, ओके, या परवेज कलीम है। परवेज कलीम है, तो हमें पता होता है। लेकिन शाहिद राना का आज तक हमने, इवन मैंने इसके कुछ शूट्स भी देखे, वो साइमा वाला गाना शूट हो रहा है लाहौर कलंदर, लेकिन शाहिद राना उनमें से कौन से मुझे नहीं पता चला। तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ये वही शाहिद राना है या नहीं जिन्होंने जिनकी कालका है। हाँ, कालका। जी मून, ओके, सो दिस इज द मूवी जिसमें साइमा जो है वो डाकू रानी टाइप बनी हुई है, ऐसा ही है। या काइंड ऑफ वो उन्होंने कैरेक्टर के अपने जो, उसको वो करने हाय की नहीं, कोशिश की है। प्लीज नहीं, आई लव डाकू रानी। नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि वो डाकू रानी बनी हुई है, गुंडी रन बनी हुई है, चलो ये कह लो, गुंडी रन बनी हुई है, साइमा है थ्रू उसमें। प्रॉपर चैनल, मेरी एक बड़ी ट्रेंड जिसे कहते हैं। आई एम वेरी लाइक टची अबाउट डाकू रानी, इट्स माय फेवरेट मूवी। ओके, उसको इट इज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी मूवीज, वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी मूवीज, वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ साइमा सैयद नूर। उर्दू मूवीज में। उर्दू हम साइमा को जानते हैं। इनको साथ बिठा के दिखाएं मुझे दिखाएं किसी दिन, किसी please। दिन। मैंने तुमने नहीं देखी? मैं डीवीडी पे मेरे पास ले उसमें आऊंगा। एक सीन, इधर हम बात कर रहे हैं क्योंकि फिल्म कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक हाँ। सीन है जब साइमा के मुंह पे कालक Oh my God. एक वो सीन और एक वो सीन जब शफकत चीमा उसको हरास करता है और कहता है सुबह तक का टाइम हो ओए गया। होए होए होए, ये दो अजान हो जाती है वहां पे, दे अमेजिंग, आर अमेजिंग सीन्स। वो एक अलग ही सैयद नूर है, वो जिसमें एक हम कहते हैं ना अलग कि ही- कहना ना पड़े, तो वो अजान सब कुछ कह देती यार, और वो फिर beautiful। रुक जाता है।
और मुझे शर्म, चिल्स भी हो गए हैं ये लिहाज। देख के। और मुझे चिल्स भी हो गए। अच्छा खैर आए हैं हम लाहौर कलंदर की लाहौर बात कलंदर की करने। तरफ चलते हैं, अच्छा ठीक है। लाहौर कलंदर का जब मैंने एक तो ट्रेलर देखा तो साइड पे एक लाइन पता नहीं किस चीज की लगी हुई है, आपने देखी? जी एक रेड कलर की एक रेड आपने कलर की लाइन नहीं देखी? मुसलसल रही है ट्रेलर में। तो वो मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ है। तो मोबाइल खराब टूटा हुआ था, मोबाइल वो टूटा उसमें हुआ होती था। तो नहीं, वो रूल ऑफ थर्ड तो नहीं था, उसकी एक लाइन रह गई। लेकिन कैरेक्टर तो वो प्लेसमेंट मुझे फिर भी ठीक इतना नहीं है। इरिटेट कर रहा था, इतना इरिटेट कर रहा था। ओह प्लीज, वो मोबाइल अगर बनी है ना तो किसी अच्छे मोबाइल से बिल्कुल भी नहीं बनी, वो ये वीवो शीवो टाइप के मोबाइलों से। कहा तो है जुबैर ने Realme से उसमें भी बनी वो है। ग्रीन स्क्रीन जो YouTube से हटा के जुबैर मुझे भी करना आता है वो, प्लीज मुझसे एडिटिंग करवा लिया करें। आग कहाँ डालनी है, गोली कहाँ फेंकनी है। अच्छा इसमें क्या बताऊं मैं इस फिल्म के बारे में मैं कुछ कहूँ? Please, मेरा आप- दिल मैं भी कर रहा है, कहना मेरा चाहता हूँ, बहुत पहले फट आप रहा है मेरे कहें, अंदर। आप पहले कहें। मेरा दिल कर रहा है, मैं इसमें एक बच्चा होगा, एक बच्चा तो नहीं होगा खैर, जवानी में सोचा होगा मैं बड़ा होकर साइमा के साथ फिल्म करनी है। मैं वो मैं भी जिंदगी यही भर कहने पैसे लगा जोड़ता था। रहा, मैं भी यही कहने लगा। जिंदगी भर पैसे जोड़ता रहा, उसको भी लग गया हाथ में, लगा कि ये फिल्म बना लो फिर तुम ही बना लो, हीरो आ जाओ। सैमा के ऑपोजिट आ जाऊंगा। हाँ, वो और बेड ऐसा- वाला क्या सीन ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। और जी सैयद जी, नूर- रंग इश्क दा इज अ प्राइम एग्जांपल। सर जी मैं जरा उससे पहले अगर जाऊं तो एक गाजी होर समथिंग इस तरह के नाम से थी फिल्म, उसकी सैयद नूर की। उसकी शूट पे भी मैं गया था एक बार नूर साहब से मिलने। तो उसमें भी ऐसे ही प्रोड्यूसर थे जो प्रोड्यूसर कम एक्टर नहीं होते, जो साइमा के साथ हीरो, वो नूर साहब खुद भी डायरेक्ट कर चुके हैं इस तरह की फिल्म। इनफैक्ट मैंने भी एक फिल्म देखी थी, रेशम की एक फिल्म थी जिसमें वो गाना था बड़ा मशहूर, डोसा, हाँ, आपको कैसे पता लगा मैं उसकी बात कर उसी रहा की हूँ? बात करने लगे। उसमें मैं भी वो जो फिल्म हीरो था ना वो जी वही था जिसमें वो था तेरियां रामा, तेरियां ने नाम जो आपने कहा था रेशम ने खुद कोरियोग्राफ किया था। सर हम फिल्म के बंदे हैं। एग्जैक्टली ठीक है? एग्जैक्टली वही सो यस, उसमें भी वही प्रोड्यूसर जो था ना वो, तो हाँ, ये वो वाला ये वो वाला ट्रेंड है। ये अब नहीं चलेगा। ये इससे पहले भी हमने नाम लिया ना असलम हसन का, वो भी फिल्म की वो जो यूके से आए हैं, वो भी फिल्म की कास्ट में शामिल हैं। अच्छा मैंने वो अरसान हमने भी तो एक मूवी देखी थी ना। इट्स नॉट बैड कि हम भी कल को कहें कि भाई हम अपनी टीम बना के कुछ कर रहे हैं, तो कोई एक कहीं, लेकिन जहां पे जो जिसका काम है वो करे। Okay, यहाँ पे सिनेमा की रिस्पेक्ट जाती है ना। हमने वो जो मूवी देखी थी, वो जो एक फीमेल ने प्रोड्यूस भी की थी, जी, समी जी, खान यारा वे। उसने भी मतलब बर्बादी है यार। मतलब आप कम से He's कम right, सिनेमा he's कल्चर right. को तो ना खराब He's करो right, he's अपने right. शौक में। आपने फिल्म बनानी है, आप वो मूवी फिल्मों की शादियों पे चलती है ना, उस तरह को मूवी बना ले, डिनर करवा ले, सबको बिठा के वो देखते रहे, आप देख के खुश सही बात होते है रहे। यार, क्या जरूरत है सिनेमा कल्चर को बर्बाद करने की? He is right. Basically, ये आपको ये टिप दे रहे हैं, आप एक अच्छा सा गाने की 5 मिनट की वीडियो बना लो। हाँ अच्छा, इधर जहाँ पे इस तरह की बुरी एग्जांपल्स भी हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बेचारों के पास छोटे बजट के साथ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, लास्ट ईयर की एक फिल्म आई थी खेल। वो छोटे बजट की फिल्म थी, बेचारों ने छोटे पैसे सजन अली और वो नहीं वो खेल में थी, वो जो आपके एक फ्रेंड भी थे उसमें, उस फिल्म में जी आपको याद है वो जो बच्चों की एक फिल्म थी, वो बुशरा अंसारी के आई थिंक कोई भाई ने लिखी थी, कुछ इस तरह से कोई उनका लिंक भी था, है ना, आपको याद होगा। तो उसमें अच्छी बात ये थी कि वो फिल्म बड़ी बेसिक सी थी और बच्चों की फिल्म थी, और लेकिन उसमें ये एटलीस्ट ये नजर आ रहा था कि वो फिल्म से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की हम फिल्में देखते हैं जो किसी ने अपने पैसे लगा के खुद ही अपने आप को कास्ट किया होता है, उसमें सारा फील ऐसा हो रहा था कि उसे सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहता है। मैं मतलब पैसा क्या कुछ नहीं कर और सकता। आपने देखा ट्रेलर में साइमा बहुत कम आई है, वो खुद ही है। हाँ एग्जैक्टली, वो खुद ही जगह जगह पे सिगरेट गाड़ियों से उतर रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, पता नहीं वो फिल्म की डिमांड है या नहीं। वो कहते हैं कि भाई फिल्म इज अबाउट कि जब एक दिल है, एक जान है, एक दिमाग है, एक जिंदगी है, तो फिर प्रॉपर्टियां क्यों दो हैं? अच्छा इधर मैंने एक और चीज प्रॉपर्टी क्यों दो हैं? और मतलब इसके कोई एक अलावा बंदा 2 भी- प्लॉट नहीं ले सकता, इन्वेस्टमेंट साइमा कर का भी सकता। इधर एक इशू एक और आ रहा था कि साइमा एक जगह पे बिल्कुल गुंडी रानी बनी हुई है और एक जगह पे वो ऑफिस पे बैठी हुई है, जो कि उनके पर्सनालिटी को सूट भी नहीं कर रहा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने इस तरह से उसको पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा है। इसको अगर मैं करेक्ट करूं कि वो कैरेक्टर्स पे काम नहीं किया। आप कंफ्यूज कर देते कैरेक्टर को। हाँ एग्जैक्टली हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ, सॉरी। और फिर आके वो बंदे भी मार गिरा रही हैं। हाँ तो ये एक चीज जो थोड़ी, अच्छा आई थिंक मेरे ख्याल में इससे ज्यादा हम लोग, गाना बड़ा कैची है जी, गाना सबसे ज्यादा कैची यही है इस फिल्म का, कलंदर लोर कलंदर, इट्स सो गुड। और पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं वही पुरानी लॉलीवुड वाली अप्रोच के गाने पहले रिलीज कर ताफो दे। ने 3 म्यूजिक कंपोजर्स हैं, एक जिसमें से ताफो साहब हैं। जी आई डोंट नो ये गाना मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर ही था ताफो का होगा, क्योंकि तबला इज title है। वेरी बहुत मजे वेरी की वो है। हाँ, लेकिन साउंड बहुत बुरा था। आई होप कि सिनेमा में साउंड बेहतर हो कि कम से कम गाने के ऊपर तो हम झूम सकें। एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रेलर में ऐसे लग रहा था कि वो बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा है ना, वो प्रॉपर नहीं आ रहा था। इन 5 फिल्मों में सबसे ज्यादा कैची सॉन्ग है इसका हाँ। कलंदर लोर कलंदर।
एक्सपीरियंस्ड म्यूजिक कंपोजर के होने का ये होता है फायदा। और साइमा वो जो डांस भी कर रही है वो अच्छी भी लगेगी। हाँ साइमा वो फिर कर लेती है, उनके में है वो फिल्म वाली चीज। वो तो ठीक है जी, मूविंग ऑन टू लास्ट मूवी, बशीरा गुज्जर। बशीरा गुज्जर। बशीरा गुज्जर के बारे में मैं फिर बता दूं क्रेडेंशियल्स। इसको डायरेक्ट किया है मसूद भट्ट ने। जी। इसके म्यूजिक में है ताफू खान, इसका प्रोड्यूसर है ताहिर पप्पू गुज्जर। इसकी कास्ट में शामिल है ममराना, मेहरू खान, हैदर सुल्तान राही, दिया जट और शफकत चीमा। ओके। और ये भी फिल्म होने जा रही है ईद पे रिलीज जी। सो दिस इज बेसिकली अ गंडासा कल्चर मूवी। इसको इस तरह से क्या आई थिंक इट्स अ पोर्न मूवी। कलाशनकोव टाइप। नो, इट्स अ पोर्न मूवी। ओके। द वे शी वाज ईटिंग बनाना, हेट यू फॉर दिस। शी वाज ये लगेगा बीच में। हाँ, क्यों नहीं? क्यों भाई? क्यों? हमारे जब वो audience में आप चोर है यार। जब वो पूरी पब्लिक को दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं दिखा? और हमारे ऑडियंसेस वैसे भी मैच्योर हैं। they मैंने understand तो all इससे ज्यादा देखा है और इसमें चूड़ियां भी नहीं कहती मां, मैं तो इस तो वध नजारे वेखे ना। नरगिस कहती है this। वो जब उसको मैं तो इस तो वध नजारे वेखे ना। सही गल है। वो जो उसमें वो जो गोला गंडा खा रही है जिस हाँ। तरह से, नहीं खा वो रही गोला वो। था। गोला था अपेरेंटली, इट वाज अ गोला गंडा। अच्छा, लेट्स नॉट गो टू दैट डिटेल्स प्लीज। Okay, मूवी के ट्रेलर पे है, इट्स अ गंडासा Surprise है लोगों टाइप के लिए मूवी। ये। वो जो मूवी जिस तरह की पिछले साल भी आई थी एक मूवी, क्या नाम था उसका? अच्छा, गोगला इसको लहोरिया। इसको हम बताते चले कि ये मल्टीप्लेक्स category, की हाँ, फिल्म नहीं है, नहीं है। नहीं ये है, इधर नहीं आपको क्यू सिनेमा में या ये नहीं नजर, हाँ हाँ। वो It's a not Rarities multiplex। मॉल में हाँ। किसी में भी नजर ये नहीं आएगी। आपको एबर्ट शबिस्तान रोड के गुलिस्तान सिनेमाज में ही टाइप। नजर आएगी, प्रोबेबली कैपिटल में। तो गोगा लहोरिया क्योंकि मैंने वहां जाकर देखी थी। अच्छा, एक बात बताते चलें कि पाकिस्तान के जो डायरेक्टर्स, माया नाज डायरेक्टर्स, मारूफ डायरेक्टर्स, उनमें मसूद भट्ट का नाम आता है। Yes। ठीक है, 90s के बेस्ट वर्क्स जो हैं, बेस्ट जो टॉप 3-5 उनमें रहे हैं वो। जी। ठीक है, और उनके क्रेडिट पे एज डायरेक्टर कहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 92 फिल्म्स हैं। दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबली हिज 93rd फिल्म। ओके। तो इतना एक डायरेक्टर काम नहीं करता। 40-50 मतलब 42 शायद हसन तारिक की हैं पूरे करियर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 92 फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट की हैं। तो I have a problem with this तो thing। 92 फिल्में जिस तरह से उन्होंने काम रोक के अपना रखा हुआ है, अपने क्रिएटिविटी ब्लॉक लगाया हुआ है, जिस तरह की फिल्में वो 90s में भी बन रही हैं, वो आज भी बना रहे हैं। और मतलब ठीक है, इट्स अ मैं तो- लो बजट मूवी। मैं वो नहीं कह रहा। और एबिट रोड के सिनेमा में इस तरह की फिल्म धड़ाधड़ चल जाती है और ईद पे तो वो बहुत बिजनेस कर लेती चल है। जाती है। वो और उनकी अप्रोच अभी भी वही खड़ी हुई है। वही खड़ी हुई है। और उनकी, मैं वही कह रहा था कि एक डायरेक्टर जिसने 92 फिल्म डायरेक्ट की हैं, वो उसका हम नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं ना कि इवॉल्व होना या बेहतरी आना। अब आपके पास कैमरास भी बेहतर हैं, आसानी है, तो वो वाली चीज उसमें नजर नहीं आ रही। तो बिल्कुल भी नहीं नजर आई अहमद, बल्कि मुझे मसूद ऐसा भट्ट लग रहा साहब, हम था आपसे बहुत अच्छे काम की उम्मीद करते हैं। मसूद भट्ट से ज्यादा आई एम वेरी सैड फॉर मोहम्मद राना। मोहम्मद राना, मैं भी ये ठीक है, कहने लगा मुझे था, ऐसा या। फील होता है कि मोहम्मद राना इज अ गुड एक्टर। मतलब उन्होंने उनको ऐसे लगा कि अगर शान ने ये वाली फिल्म बनाना छोड़ दिया तो मुझे की जगह सीट संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो सीट एक है तो सही, उस सीट ने रहना है। अब वो सुल्तान रही के बाद वो सीट रहेगी। आप मान जाएंगे बात कि वो उस तरह की ऑडियंस इस तरह की फिल्में देखती है। बट क्या मोहम्मद राना ने अपने आप को इवॉल्व करना है कि नहीं? क्योंकि मोहम्मद राना तो अच्छी एक्टिंग करता है। अगर लोग नहीं जाते तो जाके मेरे आसपास देखें, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अगर आपने देखनी है तो उनकी फिल्में देखिए, ये दिल आपका हुआ चूड़ियां देखें। इनफैक्ट वो चूड़ियां तो हर एक बड़ी फिल्म हो जाएगी। वो चूड़ियां इज ऑल अबाउट साइमा। और बड़े लकी एक्टर रहे हैं कि बड़ी बड़ी फिल्म्स इनको शान से पहले मिली हैं। जी। कोई तुस्सा कहा, ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ, मुझे चांद चाहिए दीवाने नहीं, तेरे उनका प्यार कैरेक्टर कितना के। डिफरेंट और मजेदार सा था। जी, दीवाने तेरे प्यार में इतना अच्छा कैरेक्टर था इनका। देखें आप इनको। साइको लवर टाइप। सो आई थिंक मुझे मोहम्मद राना की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ठीक है, He is हालांकि wasting अपना himself, घर yeah. चलाना होता है, लेकिन आई थिंक वो थोड़ी मेहनत But करें, ढूंढे तो मिल जाएंगे। अरसलान, मैं आपको बताऊं, मोहम्मद राना इतने अच्छे एक्टर हैं और इतने फेमस भी हैं, वो ड्रामों में भी आ सकते हैं यार। और ड्रामों में अच्छी खासी कमाइयां होती हैं। जी, आज ये नहीं बाबर कि- चले गए हैं हाँ, और हाँ, बहुत कितने सारे एहसन खान ने भी फिल्मों से शुरू किया था, तो वो आप भी अपनी चले हठधर्मी गए। छोड़ दें फैसल अपनी। कुरैशी ने फिल्मों से शुरू किया था, वो चले गए। तो आई थिंक मोहम्मद राना को अब इस तरह की फिल्में बंद कर देनी चाहिए। रही सही जो उनकी एक साख है ना, वो खत्म हो जाएगी। ही इज वेस्टिंग हिमसेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही है। What बाकी do you think? एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी आप नहीं कुछ है। क्या कहेंगे? आप चुप हो गए, हमारी लगता है एग्री नहीं करते हमारी बात नहीं, से। मेरी बात वहां पे रुकी कि मैं तो इस तो बाद वेखे ने। तो माजरत पेशी गुजराली पेशी गुजरांदी में तो वो था ना, मेरी हिकते रख के बर्फ। क्या यार। नहीं, उससे पहले लोहरी भाई
तरीके दी अग दे विच उसमें था लगदा है सारा टोला ही खराब है। लगदा है वो कहती बाबे मैनू कहंदे पता नहीं केड़ी शराब है ते लगदा है सारा टोला ही खराब है। ये जिस तरह से तीनों वो गाने शराब चला बहाती लेंगे है ना ना, इसमें। ओके 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 ये मिल जाएगा इंटरनेट पे? ये मैंने सिनेमा में रिकॉर्ड किया हुआ। कोई इफेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, अंधेरे में रिकॉर्ड किया था मैंने। उस वक्त स्क्रीन पे भी इतनी ज्यादा रोशनी चलो नहीं थी। ठीक है, देख लेंगे। आई थिंक दैट्स इट। That's it, I बड़ा guess. मजा आया। और बाय द वे बशीरा गुजर के साथ मैं कहूं, अगर आप मुझसे पूछते हैं ना, नो मैटर व्हाट, आई डोंट नो कि आप मुझे जज करेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन अगर मुझे देखनी हो ना ईद की फिल्म, तो मैं शायद बशीरा गुजर, एक तो मेरे घर के पास है सिनेमा से, पैदल चल के मैं 10 मिनट की वॉक करके चला जाऊंगा, ईद का खाना भी हजम हो जाएगा। ओके। तो ये है। अच्छा चलिए। और यू लाइक सच मूवीज? आई लाइक गोइंग टू ओल्ड सिनेमास। वो जो Okay, खुशबू okay, है, वो okay, जो okay. टड़न बोतल बेचने बोतल वाला के, है, हाँ, फैंटा हाँ, लेके हाँ। पीने का मजा। ठीक। चले जी, अब मेरे ख्याल में शुरू करते हैं वो जो हम एक वो करने लगे हैं लिस्ट। comments. कमेंट्स नहीं, रैंकिंग। Ranking. जी मोन, नंबर 1। फॉर मी दादल, नंबर 1 दादल। नंबर 2 मनी बैक गारंटी, ठीक है। नंबर 3 हुए तुम अजनबी, ठीक है। नंबर 4 क्या नाम है उसका, दौड़। ठीक है। उसके बाद कौन सी थी? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर, देन दिस बशीरा गुजर जी। ये किस बेस के ऊपर है कि आपके हमारी personal, मैं आपका preference- me, as मैं Ahmed, prefer किसको as देखूंगा? Ahmed, as Ahmed, आप As पहले me, film मैं कौन पहले सी कौन सी मूवी देखना चाहूंगा? मैं दादल सबसे पहले देखना चाहूंगा। मनी और बैक मैं सबसे गारंटी, end पे। Okay. ठीक है। बशीरा गुजर, बशीरा गुजर, दादल, दादल, फिर लाहौर कलंदर, Okay. फिर हुए तुम अजनबी, और End पे आप- दौड़। दौड़। ओके। अच्छा, मेरी सबसे पहले आई थिंक दादल, Okay. देन आई हैव मनी बैक? मनी बैक गारंटी। हाँ ठीक है। Different उसके time बाद की उसके बाद मैं देखूंगा, अगर मैंने देखी तो मैं देखूंगा शायद दौड़ देख, नहीं, लाहौर कलंदर। नंबर 3 पे मुझे लाहौर कलंदर देखनी है, मुझे वो गाना सुनना है क्योंकि गाना सबसे ज्यादा कैची है। नंबर 4 पे मैं देखूंगा हुए तुम अजनबी। नंबर 5 पे मैं देखूंगा दौड़, नहीं उसको मैं एंड पे रखना अच्छा, चाहता हूं, okay, it's a चल। very pathetic 5 movie, पे sorry to बशीरा say। गुजर। 5 पे बशीरा गुजर, एटलीस्ट उसमें ये फर्क है, उन दोनों में ये फर्क है कि मसूद भट्ट है तो वो एक टेम्पलेट वही होगी जो पेशीदी गुजरा दी की है, दिक्कत या- नहीं होगी दिक्कत नहीं screenplay होगी समझने सीधे, में हाँ। हमें। और लास्ट पे आई विल वॉच दौड़। हाँ, इसका मतलब ये है, बस साबित हुआ, हेंस प्रूव्ड, कि हम ये फिल्में इकट्ठे देखने नहीं जा रहे हैं। मुझे तो आप लोगों ने ये कह के बुलाया कि हम ये इकट्ठे नहीं, हम देखेंगे। इकट्ठे देखेंगे, ये इंशाल्लाह। गलत बात है फिर। देखेंगे। चले जी, आई थिंक कमेंट सेक्शन की तरफ जी, चलते जी। हैं। लास्ट का हमारा जो एपिसोड था वो था कि हमारे 20 बेस्ट कोरियोग्राफ सॉन्ग्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। अब वैसे मून इसी से इसका मुझे हिस्सा याद नहीं आया, था? इसका हिस्सा नहीं थे वैसे, वो एक है। वैसे अगर तुमसे अगर पूछूं कोई 1 या 2 गाने बताओ जो तुम्हारे नजदीक सबसे अच्छे पाकिस्तान के? हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तान नए पुराने में- कोई भी जो तुम्हें 3 अच्छे बता लगते दें, हैं। 3 कोई बता दो। अच्छा, उसमें मेरे पास आएगा नेड़िया, ओके पहला सलाम करा। ओके। मुझे पहला सलाम करना बहुत पसंद अरे है। वाह, शुक्र है दोनों हमारी एक लिस्ट होगा में थे। आँख लड़ी बदवती। ये मुझे इस वो पे बहुत हम पसंद बहुत सैड है क्योंकि बहुत हमारा ज्यादा। अकेले अभी नहीं हमारी बदलते ये रहेंगे। डिस्कशन हो रही थी एंड वी वर हेटिंग ईच अदर हाँ, फॉर कि दिस। एक अब अगले नहीं, डिब्बे तो How बल्कि- could we? मुझे बाद में याद है वाहे झांझे दी पवन झनकार वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। लेकिन हमने ये भी कहा कि ये कोई अल्टीमेट एक हमें नहीं, हम नहीं करनी, extra हम भी करते करेंगे, हम रहेंगे, करते रहेंगे। और एक शो में हम मून को भी इसमें लेकर आएंगे। याद है वो कौन जी, सा वाला शो है? जी जी मुझे याद है। वो कौन सा है? बताएंगे हम बारिश वाले दिन। ओके। अच्छा ओके, ये देखो ना पहले ही सारा स्पॉइलर कर दिया। नहीं, नहीं, काट देना, अच्छा, जब बीप लगा देना, नहीं please, लगेगी। नहीं लगा देना। अच्छा चले जी, सबसे पहले आर की फिल्म कहते हैं, ये आर की फिल्म पुरानी फिल्में लगाते हैं चैनल पे, कहते हैं डायरेक्टर सीएन नूर की फिल्मों के बारे में जी डिस्कस करें, उसके बारे में भी हमें मालूमात हासिल हो। हमने हमारा एक पेंडिंग है सीएन नूर की फिल्मों पे, हमने सीएन नूर पे अभी तक कुछ नहीं अच्छा, किया। सैयद नूर के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। मसला ये है ना कि हमें best पंजाबी कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी एक हिस्ट्री बताने से ताल्लुक रखती है। अच्छा जी, साथ में कहते हैं ऑसम एपिसोड, आई लव्ड सो मच एंड जस्ट लव्ड हियरिंग योर पॉइंट्स ऑन ऑल द सॉन्ग्स यू पिक्ड। इसके बाद आबिद हसन है, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स ना इकट्ठे कर लिया करें, एक ही दफा कर लिया करें, वो बहुत सारे होते हैं ना तो वो मिक्स हो जाते हैं। उन्होंने कहा आपने आलिया जी को याद नहीं किया, वी आर इसके सॉरी लिए आप फॉर मेरी दिस। गर्दन पकड़ सकते हैं। हाँ, वी आर सॉरी फॉर दिस। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ये अल्टीमेट हमारी वो लिस्टिंग नहीं है, हम इस तरह के शोज को करते रहेंगे। जी, वो कहते हैं अंजमन जी का गाना तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, यू आर राइट। लेकिन हमें उन सब में से हमें एक पता बेस्ट है ये, निकालना था हाँ, ना, ये तो पता है इसलिए हमें हमें। वो लिया, मैंने मेरी लिया, आंख में डूब गई और इसमें एक बात बताने की है कि इसमें हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले आता है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा से। हाँ, हाँ। ठीक है, तो कमेंट का ये होता है कि फिर हम आपकी भी सजेशन सामने रखते हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा, और इसके अलावा कहते हैं मैंने मजाजन 25 दफा देखी है,
फिर कहते हैं बाबरा का गाना एक मेरा मुखड़ा प्यारा क्यों नहीं ऐड किया। अच्छा Again, उसकी रीजन मैं बता सकता हूँ, एक तेरा मुखड़ा प्यारा की जो बात है ना वो वही पे टेम्पलेट है कि आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला, वो बाबरा है। वो बाबरा है। और जो वो मैंने गाना ऐड किया था शहर विच रोला शहर पै विच गया। रोला पै गया, दैट्स नॉट बाबरा। वो बाबरा Exactly. से बाबरा के टेम्पलेट को तोड़ के Break जाता है। करना is एक सर्टेन something, पॉइंट से yeah. जाना, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, वो मेरे लिए ज्यादा उस वक्त डिस्कस करना बेहतर था। मैंने उसके बाद कैन यू इमेजिन ये एपिसोड के बाद में कोई 3-4 दफा बैठ के वो गाना सुकून से देखा है कि यार वाकई मैंने कोई हमने साथ भी एक हाँ, बार देखा। हाँ। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं शोले वैसे भी इजाज दुरानी की फिल्म थी, इसमें मैडम ने देखी। अच्छा यहाँ पे मैं करेक्ट करूंगा, मेरे मुंह से शोले निकल गया था। ये थी शेर खान जो मैडम ने जाके देखी, क्या बात है कि गाने हिट हो रहे हैं, तो वो झांझरिया पहना दो उन्होंने स्क्रीन के ऊपर 3 बार चलवाया था। ओके ओके ओके। तो शोले मैं उस हिसाब से कह रहा था कि ये वो फिल्म है जहाँ पे एक इंटेंशनल अप्रोच आ जाती है कि अगर आप वो गाना सुने तेरी अख विच डूब गई वे, फिर आपको पता चलेगा कि मैडम को पता है कि अंजुमन पे आना है। सॉरी, वो शोले नहीं थी, वो शेर खान थी। ओके, इसके बाद कहते हैं कि अरसलान भाई की वोटी कब आएगी। ये अरसलान भाई को भी बता। बताएंगे। अच्छा, इसके बाद कहते हैं इमरान कुछ कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने। रीमा के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रीमा को पाकिस्तानी सिनेमा की डांसिंग क्वीन कहा जा सकता है, बेशक। इसके बाद कहते हैं फिल्म बुलंदी के क्लासिकल नंबर से जो शोहरत पाई उसे आखिरी फिल्म तक बरकरार रखा। एक फिल्म जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है खुदा जाने। खुदा जाने में रीमा का एक रक्स मेरी पतली कमर में है जादू। इस गाने के लिए मैंने 2 बार ब्लैक में टिकट लेकर ये फिल्म देखी। सर कमाल गाने थे, 12 गाने थे मेरे ख्याल खुदा जाने में, और 4-5 चरबा गाने थे इंडिया से। ये भी पतली कमर भी इंडिया का गाना था। और उसके बाद कहते हैं इस गाने के बाद आधा सिनेमा, ये तुम लोग ऊंचा नहीं कह सकते हो, क्या कह रहे हो? जूही चावला और अलका ने गाया हुआ है, मैं ये कह अच्छा रहा हूँ। ठीक है। लोफर फिल्म थी। लोफर फिल्म। और इधर जो है मेरे आनंद मिलन अनिल थे। कपूर के साथ। अनिल कपूर 96 में आई थी और आनंद मिलन थे म्यूजिक कंपोजर। और इसमें जो है ना इधर मेरे ख्याल में उन्होंने गाया हुआ मेरा चन्ना ने। ओके। मेरी पतली कमर जी, जी, में है। मेरा चन्ना इज वेरी, मुझे लगता है मेरा चन्ना जो है ना वो रीमा से बेहतर सूट कर ही नहीं सकती। हाँ। और एक बात बताऊं मजे की, जो हुमैरा चन्ना ने चरबा गाने गाए ना, एक वो भी गाया है दिल मेरा धड़क के, वो बहुत अच्छे गाए हैं, इंडिया से ज्यादा अच्छे। ओ यार शिकदुम शिकदुम भी तो गाया। नहीं वो इंडिया का वो नहीं तो है। इंडिया का वो कॉपी इंडिया नहीं का है ना। नहीं है, वो इंडिया का नहीं है। मेरे जानू मुझे तेरी कसम, मेरे जानू मुझे तेरी कसम बहुत अच्छा गाया है। अखियां मिलावा कर देखिए वो अपना चुनावा बना लेती हैं। अखियां मिलावा कर देखिए चुनावा इज आल्सो तुम वेरी की गुड जादू, एग्जांपल। हाँ। यस, इसके इस गाने के बाद मैंने 2 बार ब्लैक में टिकट देखी। इस गाने के बाद आधा सिनेमा खाली हो जाता था। रीमा को इस फिल्म के लिए बेहतरीन डांसर का नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन रीमा ने वो अवार्ड अशरफ शिराजी के नाम कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, उसके बाद वही आबिद हसन कहते हैं कि क्या बात है आपकी सिलेक्शन की। और एक बात पता नहीं मुझे समझ नहीं, उसका मुल्तान में मोहम्मद अली भाई हैं जिनके पास ऑडियो मिल जाएगा, वो उमड़ घुमड़ का ऑडियो नहीं। मोहम्मद अली, अगर आप हमारा ये शो देख रहे हैं तो हमें वो सॉन्ग उमड़ घुमड़ मन की नदी फिल्म बंजारन से 1962 उसका अच्छा ऑडियो। अच्छा, उन्होंने कहा है कि नीलो जी का गाना मैं हूं एक पहेली क्यों नहीं ऐड किया। वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हमारा वो हैं। गाना इतना फेवरेट है वो पहेली आई थिंक बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। वो मुतफिका हम सबका बड़ा फेवरेट। बिल्कुल, आप नीलो वाला थ्रोबैक थर्सडे जाके देखें जरा, मैं अपनी मशहूरी कर लूं, ठीक है। जरूर। एक तो उधर भी है, फिर एक दफा इसने और मैंने घूंघट डिस्कस की थी, वहां पे भी है। एक ख्वाजा खुर्शीद अनवर की एपिसोड में हमने भी फिल्म है, गैलरी yes, में yes। 5th एपिसोड में किया था। वो बहुत दफा हो चुका है। मैंने ये गाना कभी इससे देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है। सलमान जी कहते हैं वेरी गुड, योर कंटेंट शोज योर ग्रेट हार्ड वर्क। इसके बाद ये क्या हो गया, इसके बाद एक सुमेर सलीम है, वो कहते हैं अहमद यू आर माय फेवरेट, अच्छा लगता है आपको सुनकर। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हाफ से कहते हैं वाह क्या खूब डिस्कशन की, आई कनेक्ट व्हेन आई स्टार्ट 90s एंड 2000। ओ मेरा बेस्ट सॉन्ग सुनहरी सी एक शाम, थैंक्स फॉर एडिंग दिस सॉन्ग, वरना मैं खुद बता देना था। रीमा वाले दोनों सॉन्ग मैंने नहीं सुने हुए, सो आई वॉच इट नाउ, लॉट्स ऑफ लव। इसके अलावा हमारे थ्रू किसी ने कोई गाने सुने तो कितनी अच्छी बात है। इसके बाद जिनेस भट्टी कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा शो था, आप अर्ली 2000 की मूवीज भी डिस्कस करें प्लीज, इंशाल्लाह इन फ्यूचर। इसके अलावा आबिद सर कहते हैं बहुत खूब, बहुत आला तरीन शानदार कारकर्दगी, आप सबकी मेहनत नजर आ रही है। याद माजी की क्या बात है आपकी, बहुत मुस्कुराते रहें, खुशामदीद जनाब। थैंक यू। खुशामदीद नीचे था, मैं नीचे लग गया, मैंने साथ में कह दिया आमीन। आई थिंक आप हम विदा का टाइम लेते हैं। बिल्कुल। वैसे तो आज का रमजान चल रहे हैं और आप लोग आई थिंक हमारा शो रमजान के साथ एंजॉय करेंगे काफी। और जब ईद आएगी तो ये जो लिस्ट है शायद ये हमारे जो एनालिसिस है आपको हेल्प करे डिसाइड करने में कि आपने कौन सी फिल्म पहले देखनी चाहिए, कौन सी नहीं देखनी चाहिए। इसके अलावा रिव्यूज हमारे आ जाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आ जाए, लेकिन इस दफा मैं वादा नहीं करता कि मैं अगले ही दिन जाकर मैं पिछले दफा मेरी ईद बहुत खराब हो गई थी।
मेरी ईद बहुत खराब हो गई थी, मुझे एक दिन 5 फिल्में देखनी पड़ गई थी जी। तो वो उसकी वजह से मुझे उड़ के यहाँ आना पड़ा। ये बेचारा एक लड़का जो कैमरे ये के बहुत पीछे बड़ी बैठा है, उसका भी एक responsibility ईद का दिन खराब हुआ। बिल्कुल। ईद के तीसरे दिन वो बेचारा उनको मेरे आना घर आया पड़ा। शूट करने के लिए, और इस दफा मैं ये नहीं चाह रहा। ईद के 3 दिन हैं, उनमें सब एंजॉय करें और फन करें। कितने प्रीमियर का आपको आया अभी तक इनविटेशन? वो जी उस पे जरा वो जो मुफ्त फिल्म हाथ है ना, साफ कर मेरे लेंगे। ख्याल में रंग इश्क के बाद मुझे लगता है मेरा नहीं ख्याल कोई मुझे प्रीमियर पे इनवाइट करने वाला है। नहीं, ये ना कहें, हो सकता है उसके बाद ज्यादा लोग इनवाइट करें। लेट्स सी क्या होता है। देखते हैं। जी मून, आप जाते कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप हमारे जाते कैमियो है ना, जाते जाते मैं यही फिल्म कहूंगा, गैलरी के कैमियो है। अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को कि प्यार देते रहें, प्यार छिड़कते रहें और ईद पे अपनी ईद को खुल के एंजॉय करें, Yes. ईद को सेलिब्रेट करें। जरूर जाएं सिनेमा मूवी देखने, इंशाल्लाह हम सब भी जाएंगे। जी, तो बिल्कुल। आपके लिए अहमद। बहुत प्यार। बिल्कुल। अहमद, और हम, मेरा ख्याल है, चलती फिरती अपने अंदर ही एक फिल्म है। तो अगर आप ईद के 3 दिनों में फिल्म ना भी देख सके तो कोई बात नहीं, हमारी फिल्में बड़ी हैं। चौथे दिन देख लीजिएगा। आ जाएगी। हाँ, तो अपनी जिंदगी की फिल्म को सबसे पहले आप सेलिब्रेट करें। यस 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 यस, दैट्स ट्रू, दैट्स एक्चुअली ट्रू। एक हमारी भी एक फिल्म है, Exactly. एक कहानी फिल्म होती क्या है, कहानी है ना, तो हमारी कहानी, अपनी कहानी को आप ज्यादा एंजॉय करें और बाकी कहानियां आती जाती रहेंगी। हाँ। बिल्कुल। ठीक है, और कहानी किस्सों को भूल जाया करें अगर आपके साथ कोई और कहानी आ जाती है तो। सही बात है। चलिए असलान, जी। आप क्या कहेंगे? मैंने कह दिया था मैंने कह दिया था कि फिल्म देखें, हमें आप हेल्प करेगी हमारी, सब कुछ हो गया मेरा। ठीक। चले फिर इजाजत लें अपने दर्शकों जी। जी जी, ये था आज का हमारा बहुत ही मजेदार किस्म का फिल्म गैलरी, जो मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया। आप दोनों ने एंजॉय किया कि नहीं? बहुत मैंने ज्यादा। तो शदीद एंजॉय किया। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। मुझे आप अडॉप्ट कर ले। ठीक है, चले जी, ये बच्चा मेरा हुआ। ओके ठीक है, आप ही ले ले। इसी के साथ ही मुझे और sorry, शाम को। इससे पहले मेरी कौन लाइन होती है ना, आज वो सोच कह रहे रही- हैं मून किसको कहूँ इनमें से। मजीद इस तरह की वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही मुझे एहतशाम रमजान और अहमद, जो ए टीम है ना, एहतशाम अहमद अरसलान, ए टीम को दे इजाजत। बिल्कुल। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहे और सबको अब खुशी की रीजन बने सब, और बिल्कुल। दूसरों की। ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।